करें, किस बात पे समझाए, किन किन मौजू को छेड़े, समझ में कुछ नहीं आता। एक बीमारी हो तो इसके इलाज है, यहाँ तो बीमारियों का फैक्ट्री है। जलसे में आकर के माथा खुला है, 5% टॉपिक शक्ति नहीं और बोर्ड में कहेगा इस्लाम खतरे में। तुम्हारा माथा खतरा में, इस्लाम खतरे में नहीं। सोचिए हजरत, तुम जलसे में आए हो, कहीं निमंत्रण शादी वलीमा में नहीं आए हो। जब नबी के भस्म में महफिल में आए हो तो कम से कम 5-10% टोपी माथा में रख के आता। 20,000 का मोबाइल नहीं भूला, 5% टोपी भूल गया और जाके बाप कहता मेरा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा। सवाल अल्लाह। सोचा कभी आप भी जब बस में आओ तो करीने से आओ, देखने में लगे कि ये दीवाने रसूल बैठा है, आशिके मुस्तफा बैठा है, ऐसा लग जाए। आज आई लव का पोस्टर 2025 में वायरल हो रहा है, आई लव मोहम्मद। ये क्या मुसलमान के पागलपंती है भाई? आज 2025 में आई लव मोहम्मद तुम कर रहे हो, आज पोस्टर लेके घूम रहे हो, आज गलियों में आई लव मोहम्मद लिख रहे हो, आई बैनर छपा करके यहाँ वहां चिपका रहे हो। अरे 1400 साल पहले हजरत बिलाल ने दौरे रसूल के दौर में अपने नबी को देखा, आई लव मोहम्मद कहा था। वो बिलाल जो गोरे नहीं काले थे, आज आई लव पोस्टर लेके सड़कों पे घूम रहा है। नेता लोग तो यही चाह रहा था, वो हो गया। आज अल्लामा तोकरेजा साहब के घर मकान 750 करोड़ के प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाया, कौन बोला? यही हुकूमत चाहती थी। आज जिस मुसलमान को इसी भारत आजाद मुल्क में गाय और जानवरों के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, कभी आपने सोचा क्या बोलोगे? अरे तेरा बेटा तो गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक मोबाइल खोल के पबजी खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 12 बजे रात तक लूडो मोबाइल में खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे 1:30 बजे रात, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा बेटियां मोबाइल चलाने में व्यवस्था रहे, वो समाज का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपका मोहल्ला है, आपकी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। अल्लाहु अकबर या रसूल। यही हम लोग 2-4 कुछ आलिम उलमा मौला मौलवी बचे हैं, दुनिया बची है। आप लोग आज ये बच्चियां देख रहे हैं, सर पे सर का दुपट्टा है, चेहरे में खूबसूरती है, इसलिए कि इश्क मुस्तफा खौफे खुदा मदरसे में बैठती है, कुरान पढ़ती है। इसी इलाके में कुछ बेटियां हैं जो मोबाइल में दूसरे से निष्ठा कर रहा, इसी इलाके में कुछ बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो, फिल्टर लगा, अफसोस नहीं लगता है? मुसलमानों टूटी चटाई में सो जाना, फूटे मकान में रह जाना, फटा कपड़ा पहन लेना, पैदल चल जाना, बेटा बेटी को पढ़ा देना, ताकि जब बेटा बेटी पढ़ेंगे आवारा के तरह गलियों में नहीं घूमेगा, बल्कि बेटी कनीज़े फातिमा नजर आएगी, बेटा गुलाम हुसैन नजर आएगा। सुभान अल्लाह। बेशक ये आलिम उलमा है जिनको आप लोग 5-6-7 हजार रुपये तनख्वाह देते हैं, 7,000 8,000। कयामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदस्य को जवाब देना होगा, पूरे हिंदुस्तान के मस्जिद के सदस्य को जवाब देना होगा। जी हाँ, इमाम की तनख्वाह 6-7 हजार, इमाम का कमरा, उनका रहन सहन। मस्जिद में एसी लगा दिया मुसलमान, कूलर लगा दिया, 70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया, और इमाम का रूम देखो, कमरा हुजरा देखो, तिरपाल खिंचल है, वो भी बीच में फटोल, चूहा देख रहा है झांक करके, मौला सोया है कि नहीं सोया। न जाके कहता है इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, इमाम का कमरा खतरा में। कभी सोचा आप? कभी नहीं सोचा।
आज हमारे मौलाना मूसा साहब ने जो मेहनतें की है, मैंने मदरसा देखा, बच्चियों को देखा, रहन सहन देखा, मुस्कुराता चेहरा देखा, मसीह की खूबसूरती देखा, डिसिप्लिन देखा, बड़ा अच्छा लगा। मुसलमानों, रोटियों में डलडा मत लगा, घी लगा के मत खा, सूखी रोटी चिबा के खा, औलाद को पढ़ा। बेशक हाँ का आज हमारे समाज अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ रहा है। जो कौम भारत की धरती पे 30 करोड़ होने के बाद भी आज वो मामूली झोला छापने आता मुसलमान को आतंकवादी कह देता है। बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी, देशद्रोही मुझे कह रहा है। जिनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान का नाम आज भी लिखा हुआ है, उस मुसलमान को वो कहे जो अंग्रेजों के तलवा आजादी में चढ़ता था, वो कहे मुसलमान देशद्रोही है। जो खुद देश का गद्दार था आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा है। क्यों? तेरा बेटा गाना सुन रहा है मोबाइल में, सोशल मीडिया अगर है तो इस्तेमाल भी करो, एक पोस्ट करने की शक्ति नहीं, पढ़ेगा तब ना। शादी में ही जितने लोग बैठे हैं, जो शादीशुदा है वो शादी दिन कलमा मौलाना पढ़ा है, वही दिन पढ़ा, उसके दोबारा नहीं पढ़ा। शादी एक मंडप में पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा। सोचना चाहिए। अब सोच नहीं लगता आप लोगों को, आप लोग कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं आप लोग इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में? सीखोगे तब ना। पूरी जिंदगी कट गई मोबाइल चलाने में, गलियों में बैठ के इधर उधर आवारा कर दी, चौक में बैठ के पकौड़ी खा रहे हो, चाय पी रहे हो, दाढ़ी इतनी लंबी है, मगरिब में अजान हो रही है, बोल पकौड़ी दीजिए, इस्लाम खतरे में। कहीं नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। कभी सोचा? आज इन बच्चों से पूछे, तहियात याद करके सुना देंगे, दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएंगे, दुआ कुनूत सुना देंगे, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुनाएंगे, सूरह फातिहा। आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? 50 साल से ईदगाह जा रहे हैं, ईद बकरीद की नियत याद नहीं है। जी बहुत अच्छा। सोचा कभी आपने? 5,000 का सूट पहन के जा रहा है, 150 टका की इतर लगाया है, रुआ कान के बहारे में कचौसा से नहीं उतरा, कुछ नहीं जानता। नियत इमाम ने कहा 6,000 तकबीर के साथ अल्लाह पर हाथ उठा करके दूसरे को देख रहा है, वो गिराया कि नहीं गिराया, ऐसे बीच में रखता है। भाई इस्लाम खतरे में, इस्लाम ने तुम्हारा हाथ खतरा में। हक बात है, हक बात है। 50 मुर्दा दफन कर चुका है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। माँ बाप का जनाजा दफन कर दिया, दादा दादी दफन कर दिया, अब तुम दफन करने के लायक हो गए, फिर भी तुम्हें दुआए जनाजा याद नहीं। एक मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में, इमाम के पास, मस्जिद के पास, मदरसा के पास, यतीम टूवर के तरह खड़ा है। मुर्गी साहब बड़ा मुर्गी जो वगैरह, यार बाप जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में जो मस्जिद गेट में खड़ा है। अभी सोचा आपने? एक मुर्गी जबा करने शक्ति नहीं। कब पढ़ोगे? अब तो इन बेटा बेटी के हाथों में मोबाइल छीन के किताब पोती पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मदरसे को दिखा दे, कॉलेज स्कूल में एडमिशन करा दे, ताकि बेटा गाना गा के रोडों पे नहीं चलेगा, नबी की ना तारीफ करेगा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाना गाता है, 14 साल उम्र नहीं, अश्लील वीडियो देख के लड़का पागल हो चुका है। 13 साल में इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल में फेसबुक चला रहा है, 11 साल में यूट्यूब देख रहा है, गलत गलत नंगी नंगी तस्वीरों को देख कर दिमाग हैंग कर मार दिया। 15 साल उम्र नहीं हो गई है, माथा में है ना, कान में हेडफोन लगा के गलियों में 12 बजे रात मथवा हिला के बल दिल दिया है, जान भी देंगे। ये दिल है दाल दाल, अरे दिल यहाँ वहां क्यों देना चाहते हो आवारा के तरह? अरे दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में। पूरी जिंदगी कट गई। जितना 12-13 साल का लड़कों है सब पबजी मास्टर है, जी फ्री फायर का मास्टर। कब्रिस्तान जाएगा, जनाजा पढ़ाने में आधा घंटा देर पबजी खेलने लगता है। शादी घर गया, वहां फ्री फायर, जलसे में आया वहां खेल रहा है। अफसोस नहीं लगता? वो बाप कितना खत्म है जिनका बेटा 12 बजे रात तक मोबाइल लेके 13 साल की उम्र में गली में बैठ के गेम खेल रहा है। बाप को बाप का हक अदा करो। कुछ नहीं जानते, नमाज भी पढ़ना नहीं जानते आप लोग। कैसे जानिएगा बगैर पढ़े नमाज? कैसे जान लीजिएगा? हम लोग मौसम पढ़े हैं,
सदर कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्पारा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, कुरान पढ़े, मासूम बैठे मौलाना पास रहे और तहियात रटते रटते 5-6 दिन में याद किया, मौलाना सुनाए, पास किया, तब अभी नमाज में पढ़ रहे हैं। 6 दिन दुरूद शरीफ रटने में लगा, तब याद हुआ, तब अभी तहियात में दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ रहे हैं। दुआ कुनूत, दुआ मसूरा, बहुत सारी दुआएं याद करने में लगा थे। 3-4 महीना सूरत रटते रहे, 10-20 को सूरत याद करके भी नमाज पढ़ रहे हैं, काम चल रहा है। आप लोग ना सनन कुरान खोले, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ्लाम देखे, ना कुरान शरीफ छुए, ना मकतब में घुसे, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, सब जीन बैठा बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है। जुम्मा दिन देखिएगा, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। कैसे पढ़ोगे बगैर पढ़े? अल्लाह का 1.5 पारा पढ़िएगा, रुकू करेगा, अस्सलाम फेरेगा, लगता है मक्का देख रहा है और कुछ नहीं जानते। अब तो जिंदगी सुधार लो। कब तक धोखा दोगे? कब तक धोखा दोगे? बीवी बोल रही जुमा पढ़ने गया नमाज, बाप बोल रहा है बेटा पढ़ रहा है, माँ बोल रही बेटा पढ़ने गया, बहन बोल रही भाई जुमा पढ़ने गया, और माँ खुद तुम जानते हो कि नमाज पढ़ते। नियत करके ईमान से बोलना, मक्का दिखाई देता है या मस्जिद का पंखा दिखाई देता है? पंखा देख के चल दिया, अल्लाह कुछ नहीं। अफसोस लगता है, देखने में इतना सुंदर लगता है हजरत, और कुछ नहीं जानता। इसीलिए मौलाना मूसा साहब ने जो मेहनत करके जमीन खरीद के अपने कमाई का हिस्सा लगा लगा के जो इदारे के शक्ल में खड़ा किया है, लड़कियों का मदरसा, ये इनका मदरसा नहीं है, इनका नहीं है। ये देख रेख रहे, ये नहीं रहेंगे फिर भी मदरसा रहेगा। बेशक बेशक। ये नहीं रहेंगे, ये फिर भी मदरसा रहेगा, इलाके का नाम होगा। आज ये सब बेटियां पढ़ती है, कुछ बेटियां मोबाइल चला के सोती है, कुछ बेटियां मोबाइल चलाती है। 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम। समझते हो? यही स्कूल मकतब दीन के तालीम न हासिल करने की वजह से। कितने कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां आई लव यू के चक्कर में फरार। रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब है। कितना घर बर्बाद हो गया आपको नहीं पता है। 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई 6-7 साल के अंदर। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी, 2025 का बीबीसी का रिपोर्ट है, 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई है। बेटी का नाम नरगिस, शोहर का नाम संतोष। देखा कभी सोशल मीडिया खोलते हो? रोना रोता है। बेटी कहीं की होती है लेकिन कौम से निस्बत जुड़ गई है तो दिल तड़पने लगता है। आपने कभी, इसलिए बेटियों पर नजर रखना। बेटी बेटा पर नजर नहीं रखेगा, मौलाना मौलवी पर नजर रखेगा। मौलाना कहां जा रहा है, मौलाना कहां बैठ रहा है। अगर इमाम साहब किसी मोहल्ले में इमामत करते हैं हुजूर, और अगर वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप अपने रूम में पड़े रहेंगे, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, बात उत नहीं करता किसी से। और यहां वहां बैठ के अगर गप उप किया, लड़ाया, बातचीत की इधर उधर, ये मोहल्ला में लड़ाया करवाएगा, दुपट्टी करवाए। और अगर मौलाना जवान है, थोड़ा सुरमा उरमा लगा के चश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। मतलब इमाम के पीछे हाथ धोके नहीं, नहा धोके पड़े। एक मस्जिद में अगर 25 गो नमाजी है, उसमें 5 गो मुफ्ती है, 5 गो पीर है और 10 गो चुगलखोर है। इमाम के पीछे हाथ धोके पड़ जाता है। न सलाम न कलाम, नमाज पढ़ने का ढंग तो है नहीं। पूरी जवानी में कटा दिया मोड़ में, 65 साल की उम्र में मस्जिद घुसा, हथवा ऐसे कांपता है। एक नलवा पास बैठता है, एक नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। बोले चाचा एक खोली, बोल कहा करें, गड़बड़ा के खोल गया दोनों। मगरिब में निकलेगा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, लेके चला गया, लुंगी समटा समटी हो गया। बोले इस्लाम खतरे में है, जवानी मोड़ में बिता दिया। इसलिए तालीम की जरूरत है। खाना जरूरी नहीं, पहनना जरूरी नहीं, सोना जरूरी नहीं, इल्म जरूरी है जिंदगी के लिए। बगैर सांस के 2-4 मिनट जी सकते हो, बगैर इल्म का 1 मिनट भी नहीं जी सकते। बेशक बेशक। लेकिन कुछ नहीं। आज कुछ मुसलमान की बेटियां, कुछ मुसलमान कौम की बेटी दाढ़ी और टोपी वालों से नफरत करने लगी। मालूम है, शादी तक नहीं करना चाह रही। क्या लगता है आपको, अगर कोई बेटी कॉलेज में एडमिशन ले ली, इंटर और मैट्रिक पढ़ लिया, तो बीए अगर चली गई और कहिएगा हाफिज से रिश्ता करेंगे, वो बेटी इनकार कर जाएगी। बताओ दीन कहां तक।
उनको दीन कहां से दूर हो गई वो बेटी। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा के कपड़ों पे 17 पेवन होता था, लेकिन जब पेशानी को जमीन से फातिमा ज़हरा उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारे घर की बहू बेटियां नमाज पढ़ने का ये कोसों दूर नमाज से हो गई। इन लोगों को मजार जाने दीजिए। कहां मेला है, कहां उर्स है, कहां मजार है, कहां शादी घर है, कहां निमंत्रण है, तब मत पूछिए। अरे जबकि औरतों को घर में अच्छा लगता है। शरीयत कहती है औरतों पर पाबंदी नहीं, ऐसा नहीं कि कैद में रखो, नहीं, औरतें आजाद है। कौन कहा कि इस्लाम में औरतों का मकाम कमजोर है? किसी धर्म में कहा है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है? वो मज़हब इस्लाम है। मौलाना मुफ्ती हाजी पीर के कदम के नीचे रसूल ने, प्यारे आका जनाब मोहम्मद ने जन्नत नहीं फरमाए। आका फरमाते मां के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह। बेशक ये इस्लाम है। 10 मौलाना को घर में बैठा के खिलाओ, दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। हाजी दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 10 इलाके पीर साहब को बुला के दुआ करा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर आंचल उठा दे, तू मुसीबत बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करो, मौलाना से करो, मुफ्ती से करो, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, बाप के हाथ में गुलगुला नहीं देता। और जब पीर साहब मोहल्ला में आ जाए तब देखना, हुजूर हुजूर हुजूर, मत पूछिए हजरत काजू किस्मी चौला मुनक्का रसमलाई एक से नहीं सजा, हजरत 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 छोड़ दीजिए। मौला मौलवी आप लोग निकली, अच्छा आप निकली। किसी को घुसने नहीं देता है। पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में गुलगुला नहीं दिया ना, बूढ़ी माँ के सामने बैठा। कहाँ यूपी की गुजरात बम्बे का पीर है ना, उनका खानदान जानता है, उनके बाप बातचीत जानते, कभी मुलाकात हुई है, सुन लिया पीर साहब है, हजरत हुजूर हुजूर मेरा घर आवाज चलिए। तेरा घर वो क्यों जाएंगे, तेरे माँ बाप घर में है। दुआ की बरकत है, दुआ की गारंटी है, उनसे दुआ करा, माँ बाप से, जो गारंटी है। बाप के हाथ में गुलगुला नहीं। इतना दिन ठंडा आए हुए, एक 15-20 दिन होने लगा, कोई बेटा जाके माँ के पास बैठा, माँ ठंडा लग रहा है। बहू ने पानी उन्हें ठीक दिया, गर्म पानी से नहाए, कुछ ला दें खाने का ठंडा, कोई चोन परस ला दें, कम्बल ला दें, कोई ठंडा कपड़ा ला दें। पूछा आपने जिंदगी? नहीं पूछा। बाजार जाएगा बीवी को पूछेगा, मार्केट जाएगा बीवी को पूछेगा। पूछो कौन मना किया कि बीवी को मत पूछो। लेकिन वो माँ बाप जिनका चेहरा देखना हज का सवाब है, अरे माँ मुस्कुरा दे तो घर में रोजी में बरकतें बढ़ जाते हैं। माँ बाप जहाँ खांसते हैं वहाँ रहमत और नूर की बरसात हो जाती है। जहाँ माँ बाप रहते हैं वो घर लाल किला से मजबूत और ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन सोचा बेटा जाहिल है, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू के बाद माँ बाप को छोड़ दिया, और हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा। बोले क्या बात है बेटा? बोले चलिए थोड़ा मेरा घर बार देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है तो हम घर देख के क्या करेंगे। बोले मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम क्या करें? बोले का बोतल पानी पढ़ देते हजरत। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब पूरा चपाकले पढ़ दे रहे हैं। पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम, एक बोतल पानी में क्या होगा? चपाकले पढ़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, वहीं पढ़े रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली न पढ़ा हुआ पानी पियो। बीवी घूमेगी मजार में, हटिया में, और शोहर कहेगा बरकत नहीं होती। बीवी नमाजी बन जाए, देख तुम्हारे घर में झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बेशक बेशक। तालीम की कमी है, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में कमी है। एक मोहल्ला में 300 घर होता है हजरत, फिर भी 7,000 देता है। 400 घर का मोहल्ला, अब 400 घर में पता है एक घर में 3 मोबाइल 4 मोबाइल रहता है।
एक मोबाइल में रिचार्ज में 300 टका लगता है, तब जाके आपका मोबाइल चलता है। जब तक 300 रुपया नहीं दोगे अंबानी, खत्म, आपकी मोबाइल हिलेगा नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। आपका बेटा 300 देता है, आप 300 देते हैं, आपकी बहू 300 देती है, बुढ़वा बुढ़िया 150, फिर भी 1000 रुपया होगी। 100 घर है तो 1 लाख, 200 घर है 2 लाख, तो 2 लाख आपके मोहल्ले से, एक मोहल्ले से 3-3 लाख अंबानी खत्म जाता है खाली फ्री फायर पबजी खेलने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए पूरा मोहल्ला मिलके 8000 नहीं, 7000 नहीं, 2 लाख उधर चला गया। तेरा बेटा मोबाइल में 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए, गलियों में बैठा था, कहा बात है बेटा, माथा खराब हजरत, एमबी खत्म है, 25 रुपया मार के सोता है। ये मुसलमान के इस्लाम खतरे में, जो कभी अपने इस्लाम के बारे में सोचा नहीं, दीन के बारे में सोचा नहीं, बस 10-20 वो मौलाना ठेका दे दिया है। नमाज पढ़ाएंगे वही, जनाजा पढ़ाएंगे वही, कब्रिस्तान में सब फातिहा पढ़ेंगे वही, माँ बाप मरने का जनाजा तक बेटा पढ़ने के लायक नहीं बचा। दुआ जनाजा याद है, क्या पढ़ेगा? 5-5 को बेटा है, कोई काम के नहीं, 3 को दमाद है, स्कॉर्पियो में, S5 में, ऐसे उतरेगा सफेद सफेद कुर्ता पहन के, 3000 खर्चा करके आया है, नियत याद नहीं। मौलाना हजरत अब्बू इंतकाल कर गए, हजरत अब्बू चले गए। हम बोले तुम कैसे रह गए? बोल कल जोहर के बाद जनाजा पढ़ा दीजिए। जनाजा इमाम पढ़ाए। अब तीजा में जब मौलाना घर जाए, 5-5 को बेटा एक आयत पढ़ने की शक्ति नहीं, 5 को बहू है, कोई कुरान पढ़ रही है सास ससुर के नाम पे। मौलाना को आकर के हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 टका देगा और ठीक से दुआ कराए। इमाम साहब को पूछे ना, हाँ 50 टका देंगे। हजरत बाप के लुंगी कुर्ता गमछा सब निकाल के, हजरत किसी गरीब यतीम को ये लुंगी कुर्ता गमछा बाप का है, बाप इंतकाल हो गया, ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत के तरह लगता है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? अच्छा नहीं लगता। बोले खाली लुंगी कुर्ता पजामे में अच्छा नहीं लगता। बाप जिस गाड़ी को चलाता वो चाबी ला के दे दो, खाली कुर्ते पजामा कमजोर हो। बाप जो गाड़ी चलाता, हजरत बाप नहीं रहा तो गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी लेके चल दीजिए, चाबी नहीं देगा। बाप जिस पलंग में सोता था पलंग वाला के दे दो, 50 टका देगा, बस ठीक से दुआ कीजिएगा। 50,000 रुपया ठीक, घर मकान जायदाद कब्जा करोगे तुम, और 50 टका हम ठिका लिए हम। इसलिए पढ़ना जरूरी है। हर घर में ऐसा बेटा पैदा हो ताकि माँ बाप का जनाजा पढ़ सके, हाथ का कांधों में जनाजा लेके, जब माँ बाप का कब जनाजा कब्रिस्तान लेके चले तो वह जनाजा पढ़े, कुरान आयत को, कुरान की आयत को पढ़े, हाथ उठा के कब्रों के सामने बेटा दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। बेटियों के लिए मदरसा जो है, अभी हजरत बार बार करे थे, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। क्यों? एक मुसलमान बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा कर देता है। क्या लगता है आपको? बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा, मोड़ पे निकले, कौन मुसलमान गरीब है? लगता है गरीब है। मुसलमान गरीब कहाँ है? मस्जिद में, मदरसा में। मस्जिद के जुम्मा दिन डब्बा चलाइए, डब्बा चलाइएगा, लगेगा इससे बड़ा फकीर भिखमंगा धरती में नहीं। मस्जिद का डब्बा देख के आंख बंद करके तस्वीर पढ़ेगा, 10 टका ठका नहीं। चाचा 10 रुपया दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दीजिए, बोले सुभान अल्लाह। हम बाहर में आके कहेगा इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम नहीं, डब्बा खतरा में, 10 टका देने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में। और यही पे जब मोड़ पे निकलेगा, यही जब मोड़ पे निकलेंगे तो चिकन चिल्ली, चौमीन, गुपचुप, छोला भटूरा ठूसेगा। नहीं लगता, खाता था डेली 10-10 को पुड़िया खाता एक लड़का। अभी हजरत मांग रहे थे 10-50 टका, सब अगर 50 टका 100 टका करके देते कुछ हो जाता? नहीं दोगे। दीपावली में पटाखा फोड़ देगा, जुआ खेल लेगा, लॉटरी खरीद लेगा, सट्टाबाजी कर लेगा, लेकिन दीन के नाम पे खर्च नहीं करेगा। आइला मोहम्मद, आप जैसे लोग नाम के आगे मोहम्मद लिख के जो मुसलमान शराब पिए वो आइला मोहम्मद कहे। अरे आइला मोहम्मद कहने वाला बेनमाजी नहीं होगा, आइला मोहम्मद कहने वाला शराबी नहीं होगा, आइला मोहम्मद कहने वाला वो जुवाली नहीं होगा। जो आइला मोहम्मद कहेगा वो आशिक़े मुस्तफा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तालीमी कॉन्फ्रेंस झारखंडी बाबा उलमाए अहले सुन्नत जामिया सानिया
अस्माउल बनात मौलाना चौक। आई लव मोहम्मद बिलाल ने कहा था, नबी को जब दिल दे दिया था आई लव मोहम्मद कहा बिलाल ने। काले थे बिलाल, गोरे नहीं, यती गरीब थे बिलाल, अमीर नहीं, गुलाम थे बिलाल, आजाद नहीं। लेकिन बिलाल ने जब नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, आई लव मोहम्मद कहा था, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के की धरती पे हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज खाली पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद, मुसलमान सड़कों पे कूद पड़ा, नेता अपनी रोटी सेक ली, सोशल मीडिया में फैला दिया। आई लव मोहम्मद सड़कों पे कहने की चीज नहीं है, दिल में कहो, दुनिया को मत दिखा। और जब कूदोगे दुनिया में तो ठीक से कूद जा। आज देखा बिहार का चुनाव, पूरी दुनिया हैरत में है, कहां से कहां चुनाव पहुंच गए। लोग मुसलमान घबरा जाएगा, क्यों घबराएगा मुसलमान? बिहार का 200 सीट क्या पूरी सीट ले आए एक तरफा, लेकिन भारत छोड़ के मुसलमान नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भारत? जितना देश के प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना गृह मंत्री का हक है उतना एक मुसलमान का हक है। मेरे बाप दादाओं ने खून बहाया देश में, 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्ला को दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुलाया, तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली। बिल्कुल हक है, सही बात। मौलाना के खैरात में भारत में नहीं रहते, कोई मौल नेता कर दे मुसलमान को भारत से भगा देंगे। तेरी औकात नहीं है, तुम राजनीति कर सकते हो, बोल सकते हो, लोगों को चूतिया बना के बेवकूफ बना के वोट ले सकते हो, लेकिन मुसलमान कल भी भारत में था, आज भी है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक मुसलमान भारत में रहेंगे। बेशक बेशक हक है कि ये भारत का जो राजा है वो मेरे ख्वाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज की हुकूमत में मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठा दिए थे, हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से जब एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? बेशक हक है। मेरे गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। जंग आजादी में खून बहाया है, इनकलाब जिंदाबाद मुसलमानों ने कहा, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता गाने वाला भी मुसलमान। बेशक बेशक। पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली इन नेताओं के घर की बहू बेटी नहीं, मुसलमान की बेटी हैदराबाद से निकली सुरैया बानू ने पहला तिरंगे का डिजाइन बनाए। आज ये कहे मुसलमान देशद्रोही है, जो अंग्रेजों का तलवा चाटने वाला, लेकिन तूने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया। घर में बैठे बैठे 24 घंटा 5 वक्त अजान मोहल्ले में सुन लेते हो, मस्जिद जाना तू छोड़ दिया। जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया। घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। बेशक बेशक हक है। तालीम की कमी की वजह से, खुदा के वास्ते पढ़ो मुसलमानों। आज मदरसे में बुलडोजर चल रहा है, आपको नहीं पता है। भारत के मुसलमान सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले रहा है। क्यों कॉलेज जाएगी बेटियां मेरी? अपने मिलके अपने कौम के ऐसे ऐसे हॉस्टल और कॉलेज बना दो कि बेटियां तो पट्टे पे सवाल करने वाले कॉलेज में वहां ना जाए, बल्कि आपके उस कॉलेज में जाएगी जहां दीनी तालीम हो, कनीज़े फातिमा हो, निकाब से चेहरा ढका हुआ हो, निगाहें नीची हो, जबान पे दुरूद और सलाम हो। ऐसी बेटियों के लिए इंतजाम हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेरों के यहाँ जाती है बेटियों का निकाब न होता, छेड़ता है लोग। सीमांचल में जितना जलसा होता है, उत्तर दिनाजपुर में जलसा होता है। 5-5 लाख का जलसा ये मुसलमान कर देते, 10 लाख का जलसा, 60,000 का शायर बुला लेंगे, लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 500 नहीं बढ़ा पाएंगे। एक रात में एक शायर को 50,000 देने वाले मुसलमान 40,000 एक मुकर्रिर को देता है। 70,000 अभी गए थे, कहीं आए थे यूपी से, कोई मुकर्रिर नाम नहीं लेंगे, कहा कि 80,000 लिया तब आया हजरत।
सच्ची हकायत बयान करके चले गए, कहीं झूठी हकायत, कहीं सच्ची हकायत बयान करके निकल गए, 80,000 ले लिया। अपने इमाम को 1 साल में 80,000 नहीं देता ये मुसलमान, और कहे इस्लाम खतरे में। 5-5 लाख का जलसा करने वाले, तुम्हारी कौम की गरीब की बेटी रिश्ते के लिए 32 22 साल 23 साल उम्र हो गई, बाप किसान है, तूने कभी सोचा कि अपनी कौम की बेटी को मदद कर दे? 5,000 नहीं दोगे? जलसा करो, लेकिन जलसा शॉर्ट में करना, कम खर्चे कम बजट का जलसा करो। एक एक जलसे में फलना लाएंगे 70,000, चिल्ला लाएंगे 1.5 लाख, तस्का लाएंगे 3 लाख। जलसा बड़ा है और नमाजी बेपड़ा है, बेनमाजी पड़ा है, जलसा बड़ा है। शादी में देखिए मुसलमान का खर्चा 5-5 लाख खर्चा करेगा, पूरा मोहल्ला जो है ना, गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बना के छोड़ देगा। पिंडाल में 3 लाख, ऐसा ऐसा गेट बनाता है जहां आदमी नहीं कुकुर घुसता है। शादी में 20-30 गाड़ी करके जाएंगे बेटी बाप के घर में ये मुसलमान। 10,000 का पड़ाका लेके जाएंगे, 20,000 का डीजे लेके जाएंगे, और दूल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शिरवानी सर से पांव तक। वाह वाह वाह, अजमेर से यहीं आके उतरा है ये मुसलमान। क्या कहने, 10 रुपए जो मदरसा ना दे, मस्जिद में ना दे, वो शिरवानी देखो, इतना गुलाब का फूल ऐसे वैसे फूल बना के लाता है। दूल्हा को देखिएगा दूर से, दूल्हा नहीं तजिया तरह लगता है, लगता तजिया उठा के ला रहा है, इतना इतर लगा के लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। 15,000 का डीजे है ना, ठीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, डीजे बज रहा है, घर में कुकुर घुस गया, कोई गम नहीं। इस्लाम खतरे में, के लिए घर खतरा में। ये कौन बोले? पड़ाका मुसलमानों, अब पड़ाका मत फोड़ो मेरे दोस्त, बहुत दिन से पड़ाका फोड़ लिया। हम लोग की तकरीर पे अब तो अमल करो, अब तो अमल करो। बहुत दिन से पड़ाका, अच्छा 10 टका 5 टका पड़ाका में कोई फायदा हुआ तो क्यों पड़ाका फोड़ते हो जिसमें फायदा नहीं है? अब 2026 में जब शादी करोगे मुसलमानों, पड़ाका लेके मत जाओ, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। अब पड़ाका क्या करोगे, इतना दिन से कोई फायदा नहीं, एकदम बम लेके जाओ, मारो समझी घर बर्बाद, सीधे जन्नत। नहीं होगा तो डायनामाइट जो खदान में फोड़ता है उसको चारों कोना में करके उड़ा दो, सीधे जन्नत। डीजे गाड़ी मत बांधो, बहुत दिन गाड़ी में बांध दिया, अब माथा में लेके चलो, सवाब डबल होगा। तौबा कर, उन पैसों को बचा के मदरसों में लगा दे, बेटी पढ़ेगी, मोबाइल चला के नहीं सोएगी, बल्कि बेटियां गुनगुनाएगी, सुबह वो कहेगी मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत। हमारे इतने पीछे हो गए। शादी में शॉर्ट खर्चा करो, उन पैसे को दीनी में लगाओ। जलसों में कम बजट का जलसा करो, पैसा बचा के दीनी इदारे में लगाओ। बेटी गलियों में चलेगी तो व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी, बल्कि बेटी निगाह नीचे करके कुछ गुनगुना के चलेगी। आजकल जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके सोती है, नहीं देखते, मोबाइल चलाती है, और जहां माँ बाप रहेगा वहां टावर ना है, खत्म। खेत तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। 14-15 साल की बेटियां मोबाइल में गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, मथवा हिला के गाना गाओ, भोजपुरी गाना आ रहा, हिले चपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, क्या घबराते हो? हम आलिम उलमा बचा बचा के रखे हैं, कब तक हम लोग है ना एक तरफा खींचेंगे? मदरसा हम ही लोग, मस्जिद हम ही लोग, सब चलाएं, कब तक समझाएंगे? तुम पड़ाका फोड़ो और हम 7,000 में बाल बच्चा छोड़ के तुम्हारे मलम पड़े रहेंगे। फातिहा करने घर बुलाएंगे, 5 टका देगा, 5 रुपया देगा हजरत। अभी एक मौलाना घुसा, देखा कि शब बारात में हलवा पूरी रखल है, 3 अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम।
इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कर 5 रुपये हम रात भर बैठे रहे तुम्हारे घर ने, क्या करें? पैसा भी नहीं देना चाहती है कौन? खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। वो बेटा जब पढ़ा लिखा होगा वो कहेगा बाबा मुझको 4-5 लाख में क्यों बेचते हो? बेटी बाप घर सौदा मत करो, बुलेट से कीमत मत लगा के डीएम लेके बेटी बाप घर सौदा मत करो। ए बाबा नबी के नाम पे गलियों को मैंने सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हाथ में झंडा लिया था, सर पे टोपी पहना था, मोहल्ले के बाजार के चौक में खड़ा होके नबी के जन्मदिन के मौके पे ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा बेच के मुसलमान खा रहा, बेटा बेच के खाने वालों केटीएम गाड़ी मांगता है, मोटा टायर वाला। हाँ मोटा टायर वाला गाड़ी मांगता है, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती? आज मुसलमान आपस में लड़ बैठ रहा। शब बारात में हलवा पकाए उसमें ऐतराज, रबीउल में झंडा लगाए उसमें ऐतराज। अभी बिहार का चुनाव था, सब झंडा ले लेके दौड़ रहा था, चाल में बंधा, कपार में बंधा, गाड़ी में बंधा। जीतेगा भाई जीतेगा, तब ना जाए बिदअत नहीं। तेजस्वी का झंडा, नीतीश का झंडा, कमल का झंडा, लैलटम झंडा, जूता चप्पल सब लेकर दौड़ रहा था, तब ना जाए बिदअत नहीं। सुन्नी 20 टका झंडा घर के आंगन में, चाल में, बिल्डिंग में बांधे, ये बिदअत है। रसूल के टाइम में झंडा कहां था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहां था? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लालू का झंडा ठिके लेके दौड़ा इलेक्शन में कल परसों, नीतीश का झंडा ढोबे किया, पतंग उड़ाबे किया, अवैसी साहब का झंडा उठिया, तब ना जाए बिदअत नहीं। सुन्नी के मोहल्ला में झंडा देखा, ये फजूल खर्ची बिदअत शिर्क बिदअत, यही पढ़ा खाली। लगता हम लोग पागले बचे हुए, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम शिर्क बिदअत करेंगे। रसूल के टाइम में कपड़े की इतनी कमी थी, हमारे हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पुराने कपड़े में दफन के तो आलिम बैठे, पूछ लीजिए। उस टाइम में झंडा सवाल कर रहा है, रसूल के टाइम में झंडा कहां? जिस टाइम में वही आती थी कागज में नहीं, हड्डियों में लिखते थे आयत, पत्थरों में लिखते थे, दरख्तों में लिखते थे, छिलके पे लिखते थे। उस टाइम में तुम कहते हो कागज कहां फुलझड़ी बना रहे हो? नबी के टाइम में कहां? तब कागज ही नहीं थी, फुलझड़ी कौन बनाते? ये ऐतराज है मुसलमान। अपने बेटा पैदा हो काला कल्लूटा भूत की तरह, बर्थडे केक काटता है गुब्बारा सजा के, मेहमान कुटुंब को बुला के, आज बिरयानी पकेगी, आज घर में बेटा का बर्थडे है। केक कटा लिया, केक नबी का जन्मदिन मनाया तो बिदअत, और बेटा कलुआ का जन्मदिन मना। हाथ में केक छुरी दे दिया, केक रख दिया, है ना, क्या क्या पहना दिया, सब आदमी पूरा परिवार मेहमान कुटुंब बैठल है, पूरा लिया, ठीक जलाया, केक बने कह छुरी केक पे हैप्पी बर्थडे डू यू डुआ डबू डेची सब कह दिया, तब ना जाए बिदअत नहीं। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह। शब बारात 5-6 फरवरी शब बारात, हलवा पकाए हम, किताब में खोजिए वो। अभी 5-6 हलवा दुकान लगल है, वहां कहीं पूछता है हलवा कौन किताब में? सुन्नी को सस्ता पता सब बारात का हलवा 1/2 किलो बनाते हैं, वो पूछता है हलवा कौन किताब में? 50 किलो बनाया, वहां पूछो जाके, दुकान में पूछो, चूल्हा मथा भर देगा। सूजी लाए खरीदे हम, चना दाल लाए हम, काजू किशमिश खरीद के लाए हम, घर में बनाए बहू बेटी खाए हम, हर किताब में खोज रहा है, ढूंढ रहा है वो हलवा कौन किताब। हमसे पूछा था
हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता। बोले हम लोग किताब में ढूंढते खोजते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं, तुम लोग ढूंढते रहो खोजते रहो, हम लोग खाते। हलवा लड़ाई, झंडा लड़ाई, मुहर्रम में मुर्गा जब करे हम किताब में खोजे। ये कितना खत्म खत्म आदमी दुनिया में जी रहा है। चीर के करता है, ये लोग बिदअत करता है, लगता हम लोग पागल बचे हुए। यही रबीउल अव्वल और मुहर्रम अगर ना होता तो भारत से मुसलमान की पहचान मिट जाती। 2 दिन सड़क पे उतरा, लाठी चला दिया, लेकिन नबी के नाम पर रबीउल अव्वल में सड़कों पे उतरा, सुना है कहीं मुसलमान पर लाठी चलाया? चौक में, चौराहे पे, गांधी चौक में, महात्मा गांधी चौक में, भीमराव चौक में, सुभाष चौक में, सब चौक में मुसलमान खड़े होकर नबी के नाम पे झंडा लगा के ऐलान करता है। पुलिस प्रशासन देखते रह जाती है, ऐलान कर देता है। क्या देखते हो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। उस पर बिदअत का फतवा। अगर जुलूस नाजायज होता तो लालू के जुलूस में, मोदी के जुलूस में तुम लोग क्यों गया? नीतीश के जुलूस में ठीके गया। अभी चुनाव होगा यही बंगाल में, अभी ममता दीदी आएगी हेलीकॉप्टर देखने के लिए, भीड़, महाजुलूस कैसे जाएगा? वो भी जुलूस है। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, लड़ना बंद करो, पढ़ना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा लिखा समाज बनाओ, जहालत का सवाल न करो। हम लोग पागल नहीं है, मौलाना है, सुन्नी है, मसलक के आला हयात वाले हैं। हमारे मसलक में न नाच गाना जायज है, न कब्र में सजदा जायज है, न कब्र की पूजा जायज है। बहुत अच्छा। हम कब्रों की पूजा नहीं करते, हम कब्रों की जियारत करते हैं। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। यही मिसाल देता है। सुन्नी लोग कब्र पूजुआ है, कब्र पूजता है, यही मिसाल देता है भोले भाले मुसलमान। जैसे सोशल मीडिया में कहता है मुसलमान आतंकवाद है, देशद्रोही है। हम लोग आतंकवाद है, देशद्रोही है, लेकिन सोशल मीडिया में इसी तरह झूठी खबर फैलाता है। इसी तरह कुछ टोपी वाले, ये टोपी वाले, ये लोग बड़ी टोपी वाला बिदअती है, जबरदस्ती। हम लोग मसलक के आला, हमारे मसलक में कोई शिर्क और बिदअत की जगह नहीं है, पाक मसलक है। मेरे मसलक के करीब आके देख, कब्रों में हम सजदा नहीं करते, कब्रों की जियारत करते हैं, जियारत करते हैं। सजदा करने वाला हराम होता है, और कब्रों की पूजा करने वाले को मुशरिक कहता है। मुशरिकों की जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। आका फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तालीम आपके बच्चे हासिल करेंगे तब अकीदा बचेगा। आजकल बेटियों को तुम सलाम वाले हो, फातिहा वाले हो, कयाम वाले हो, नबी वाले, अली वाले, गौस वाले, खाजा वाले, रिश्ता भी करो तो गौसो खाजा वालों से। अब समधी भी बनाओ तो जो सलाम पढ़े उसी से दिल लगा लेना, जब दिल मिल जाए तो रिश्ता कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल अकीदा भी नहीं देखता है। क्या लगता है हम लोग चिल्लाते रह गए और वो बेटी देख के निकल गया। सही बात, बेटी लेके निकल गया। और जाके पूछेगा, बोल ये सब गलत तरीका है। तुम्हारे मौलवी जाके रोड में पढ़ता है, हम लोग मदरसे में पढ़ के मौलाना बने। कुछ लोग निकल गया 30-40 दिन, दाढ़ी लेके उधर से घूमा, टोपी पहन लिया, लगता मौलाना बाप बन गया, दूसरे फतवा दे रहा है, कुछ नहीं जानता है। तो खुदा के वास्ते अकीदे की लड़ाई लड़ना बंद करो, पढ़ना शुरू करो। तुझे हलवा नहीं मुबारक हो, मुझे, हम खाते हैं मुझे हलवा खाने दो, हम मुर्गा खाते हैं खाने दो, हम झंडा लगाते हैं लगाने दो, तुमको जो पसंद आए तुम वो करो, तुम हटिया में जाके सब्जी बेचो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, हमको हलवा खाने दो, तुझे कोई तकलीफ नहीं। आज मदरसे में इतने हजरत बार बार कह रहे थे 10-5 टका दे दो, 100-50 दे दो, कुछ लोग उठे कुछ नहीं उठे। अगर चाहेंगे अभी आप लोग यहां से तो दे सकते हो, चाहेंगे तो दे सकते हो। 11 आदमी है कोई 100 टका देने वाला, 11वीं के नाम पे है कोई ऐसा सुन्नी मुसलमान जलसे में कि 11 आदमी 1100 टका 100 रुपया लेकर के आ जाए? झारखंडी बाबा, अब आपने जब कह दिया तो 100 रुपया लीजिए, ज्यादा नहीं, 11 आदमी 100 देगा तो 1100 हो जाए। है कोई ऐसा दीवान? 12वां आदमी का पैसा नहीं लेंगे, सुन लीजिए। चलिए 10 आदमी, 12वां आदमी देगा 10,000 भी नहीं लेंगे। क्यों लेंगे उसका? जब 11 का आदमी 11 ही लेना है। चलिए गिनिए, 2 हो गया, 9 आदमी और लेना है। 12वां आदमी आगे, बाबा ले लीजिए, नहीं लेंगे, 3 हो गया।
आइए, फिर रास्ता छोड़िए। ओ मेरे दोस्त, ओ प्यारे, ओ फ्रेंड, ओ बंधु, रास्ता छोड़ दे। 4, आजा बेटा, आजा। 5, 6, 7, 8, देखिए कितना हुआ, जल्दी लाइए। 11 आदमी के 11वीं के नाम पे मैंने बोला, कितना हो गया हजरत? 11 होगा, रोक दीजिए, इधर लाइए। अब 11वीं के नाम, अब 12वीं के नाम लो, 11वीं के नाम पे नहीं, इधर रखो। अब कोई 11वीं के नाम पे, 12वीं के नाम पे 12 आदमी चाहिए। 12वीं के नाम पर 12 आदमी चाहिए। 11वीं हो गया, क्या बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर का निस्बत लगा के 11 आदमी। अब प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के 12वीं के सदके में मात्र ओनली फॉर सिर्फ 12। 4 हुआ है, 8 होगा, उधर से होगा। आप लोग कभी नहीं उठे, उठे। कब उठिएगा? जब हम उठेंगे तब उठिएगा। माशाल्लाह, सुबह चर्चा करेगा, जो घूम के चला गया सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला आ जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। कुछ लोग घूम के चला गया। जलसा में 3 तरह के लोग आते हैं, कुछ घूमने, कुछ सूंघने, कुछ सुनने। सूंघता है कहाँ चौक पकौड़ी बन रहा है, सूंघा जाके बैठी है। कुछ लोग घूमा और कुछ लोग सुना, है ना। अभी 1:30 बजे रात, 2 बजे के रात अभी गुपचुप खा रहा है। इस्लाम खतरे में है। सोचिए, मुंह में खा रहा, कर रहा, इस्लाम खतरे में, 2 बजे रात खा रहा है। वो 10 टकवा यहाँ दे देता, मुंह में ठूस रहा है, अरे इस्लाम खतरे में है। यहाँ लोग आइए, इधर कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, हम क्या जाने। आइए, फिर भी आ जाइए, चला गया। यही सब होता है। एक जगह तकरीर कर रहे थे वो झारखंडी बाबा, हमने कहा बात, बोले आपने तो कह दिया कि माँ की दुआ गारंटी होती है, नबी की दुआ उम्मती के लिए, वैसे माँ बाप की दुआ होती है औलाद के लिए। तो माँ के कदम में जन्नत है, बहुत दिन से सुनते हैं, जानते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? 3 लड़का उठ के खड़ा, बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 4 लाख नकद है। खट से बैठ गया। बोले हजरत ये सब दिया है के लिए, फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। सास ससुर को मानो ये तेरे घर का मेहमान है, माँ बाप महान। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। जब वो पढ़ेंगे ना तो माँ बाप को पूछ के, इतने लोग बैठे हैं, कोई माँ बाप को पूछ के बाजार जाते हो, मार्केट के माँ हम जा रहे हैं, मौलाना चौक जा रहे हैं कि मार्केट जा रहे हैं कि मोड़ जा रहे हैं, कुछ ला दें। कभी बूढ़ी माँ को पूछा? नहीं पूछा। कहीं बाप को पूछा? नहीं पूछा। पूरी जिंदगी में नहीं पूछेगा। बीवी को पूछेगा, पूछ के जाएगा। नहीं पूछ पाया तो मौलाना चौक जाके हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीबी वहां से घर से गुप चुप, लड़का चुपे चुप 15 गो ला के दे दी। कौन नाम बैठ के बीबी खा रही? अपनी बीवी गुपचुप नहीं, ठेलवे उठा, वो हराम नहीं है। अपनी बीवी को खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत। 10 क्या पूरा ठेला उठा ले आओ। अपनी बीवी खिलाना गुनाह थोड़ा है। हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, ये भी रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना, अपनी बीवी ये जहन में रखना कि झारखंडी बाबा ने कहा अपनी बीवी, ऐसा नहीं कि दूसरी बीवी कर दो तो अपनी बीवी सलाम करना रसूल। हो सके तो एक साथ बैठ के खाना खा लो, ये भी रसूल की सुन्नत। बीवी पानी पीते पीते जो पानी बच जाए, अगर शोहर पी जाए तो कोई छुआछूत नहीं, ये भी सरकार की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 आदमी बाकी है। कितना? 4 हुआ है। 11वीं के सदके में 11 हो गया, 12वीं के सदके में 12 होगा, तो 4 हुआ है, 8 बाकी है। एक आदमी आ रहा है, और क्यों आ रहा है वो हमको नहीं पता। कुर्सी खोज रहा है और हम पैसा खोज रहे हैं। आज का जलसा 110% काम है। कुछ लोग देखने में आया था, सोशल मीडिया में बड़ी देखा,
अरे 8 आदमी का हो गया, माशाअल्लाह। 12 हो गया, माशाअल्लाह। इसको सेट कीजिए, कितना दोगे, पैसा दोगे? वो सिकड़िया मत पहनो बेटा, मत, लड़का नहीं पहनना चाहिए। वो चैन मत पहनो, नमाज नहीं होगी। जब नमाज नहीं होगी तो है बेकार है जिंदगी। हाँ, एक ज्यादा है, एक ज्यादा हो गया। तो जब 11वीं के नाम पे हो गए, 12वीं के नाम हो गए, तो हम 10वीं मुहर्रम वाले हैं, मुहर्रम का खिचड़ा खाने वाले हैं, हुसैन के दीवाने हैं। तो 10वीं मुहर्रम के नाम पे 10 आदमी हो जाएगा। तो देगा तब नहीं होगा, नहीं देगा तभी नहीं होगा। 2 आदमी हो गया, होना। सुभान अल्लाह। इमाम पाक के नाम से वो इमाम जो 18 साल में बेटे को मैदान करबला लेके गया, घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचा लिया, मैदान में उतरा तो कुरान बचा लिया, तलवार उठाया तो शरीयत बचा लिया, और गर्दन कटाया तो सजदा बचा लिया, और खानदान लुटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 हो गया, सिर्फ 5 बचा है। किस्मत वाले होंगे जो 5 आदमी हो जाएंगे। 6 हो गया, ओनली फॉर अब 4 आदमी बचा है। कौन भाग्यशाली होंगे, किस्मत का धनी होगा? हाँ, कैसा वो किस्मत वाला होगा, माशाअल्लाह। अल्लाह के नाम पे 1 दोगे, अल्लाह बदले में 10 देगा। हजरत मौला अली बाजार जा रहे थे, मौला अली बाजार जा रहे थे, बीवी फातिमा फरमाती है कि अनार मेरे लिए लेते आइएगा, अनार खाने का मूड करता है, मिजाज है। 8 हो गया। अब 2 आदमी कौन किस्मत वाला होगा जो 10वीं मुहर्रम के नाम इमाम पाक के नाम पे 2 आदमी देगा। मोबाइल में दे रहा है, वो अलग हिसाब है, यहाँ अलग हिसाब है। यार साहब, माशाअल्लाह। 9 हो गया। 1 आदमी कोई चल के आ जाए, 1 आदमी। उसके बाद हाथ मत उठाइए, लगता है पैसा दीजिएगा। आज का जलसा बहुत कामयाब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग सोच रहे थे कि कैसा होगा, जो चला गया उसको पूछेगा। हालांकि सुबह चर्चा करेगा, साला गजब, झारखंडी बोला, साला गजब कहेगा, मौलाना गजब नहीं। सुबह मोड़ पर चर्चा, साला गजब बोला, हम मौलाना बोले, सुबह साला कहे, है ना? लेकिन अल्लाह का करम है। कितना हो गया, कितना हुआ? 1 बाकी है। एक आदमी, वो फट जा तुरंत। 1 आदमी फोड़ रहा है, आइए जी, आइए। 1 आदमी, अरे 1 आदमी आ जाए, कोई तो 100 रुपया लेकर के, ऐसे किसी पास नहीं, चल जा बेटा, रास्ता छोड़। फिर बैठ गया, आजा, फिर बैठ गया, देखा कुर्सी उठा। यही सब होता है बेटा, मत उठो, बहुत खतरा होता है। 10 हो गया, सील करो, पैक करो, एडमिशन अकाउंट में जमा कर दो। अब कोई देगा, उसका नाम वो खाता में लिखा जाएगा, जो खाता लास्ट में बंद होगा। कितना हो गया, बहुत हो गया, हाँ, हो गया कि नहीं? तुरंत हो गया। हाँ, पंजतन पाक के नाम, 5 वक्त के नमाज के नाम, सिर्फ 5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी पंजतन पाक के नाम से पहला 1 दिया, फिर 4 बच गया। अब लगता है वो लोग खड़ा है, आप लोग खड़े रहिए, चूंकि जगह नहीं है तो कहाँ बैठिएगा। चलिए 100 200 हो गया। चलिए हजरत, अब चलिए 3 आदमी हो गया। अब सिर्फ 2 किस्मत वाला कौन होगा? या अल्लाह, पंजतन पाक के नाम, वो फातिमा, अरे जो पेशानी जमीन पर रख दे, मौसिन बिलाल अजान दे, फातिमा के आंख में आंसू, रो रो के कहे, मौला कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सके कि सुबह। कितना हो गया? 5 हो गया, रखिए उसको। 2 ज्यादा क्यों होगा? हम जिस देश में रहते हैं ये ख्वाजा का देश है। 6 रजब का सदका है। 6 रजब में अजमेर में डेग चढ़ता है। हम लोग वसीला वाले हैं,
गरीब नवाज से वसीला लेते हैं, देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला। जिस भारत को ख्वाजा ने बसाया, उसी भारत के छठी रज्जब के सदक़े में 6 आदमी का नाम लिख लीजिए। ख्वाजा का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। 2 आदमी दिया है, 4 आदमी और बाकी है। अब वो क्यों आ रहे हैं हमको क्या पता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का जलसा कितना, इन लोगों के पास पैसा बहुत है ना। ये बेचारा चाय बेचता लगे, चाय बेचते, जल्दी दे, चला बना जितनी चाय है सब पी के जाइएगा, लेकिन पैसा दे के जाइएगा, पी के मत भाग जाना। देखिए चाय वाला के दिया, एक चाय वाला 11 साल से पीछा पड़ा है, हर एक चाय वाला 100 टका ला के दिया है। 3 आदमी हो गया, अब 3 बचा है। इनके बाद वो ऑफर खत्म, ये ऑफर, अब ऑफर खत्म, अब रात भर यही करेंगे, तकरीर कब करेंगे। हो गया 3 आदमी का है, 3 200 घुमा दीजिए, 6 आदमी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़ गया, अब कहाँ सदका देंगे। लगिए हजरत, अब 11 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, सेट कीजिए, 5 हो गया, 1 रखिए, चारों खलीफा के नाम के कर चल। ओ बकर, उमर, उस्मान, अली, 3 मौला अली, 2 1 हो गया, 3 बचा है। चारों खलीफा का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। जो आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बहुत करीब रहने वाले ये 4 यार का सदका होगा, 4 पिलर पे खड़ा होगा, आपके अकीदे ईमान के छत पे होंगे, इंशाअल्लाह सजदा करोगे, इबादत करोगे, कबूल हो जाए। 2 1 3, बस 1 आदमी लास्ट बचा है, नहीं देगा तो छीन लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। 1 आदमी हजरत, 1 आदमी कोई ले है, 1 आदमी उठे तो कोई उठिए, उठिए, 1 आदमी उठो, उठिए, अरे 1 आदमी उठिए ना। 4 बचा, 3 हो गया, 1 बचा, सिर्फ 4 खलीफा, उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। आजा बेटा, आजा प्यारे, आजा तुलसी तो सर दुलारे, कमला पसंद निमल, आजा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ए बेटा, तुम 20 रुपया बढ़ा के 2020 याद करते हैं, लॉकडाउन याद आता है। लॉकडाउन की तकलीफ दुख देख के परेशान है। अब 20 टका सामने है, अभी किनको देंगे, कोई ले लीजिए भैया, क्यों इसको रखिएगा, वरना 80 टका मिला के 100 टका दीजिए, इसको रखिए हो, या तो इनको दे दीजिए। सुनिए, 10-20 रुपया, बेटा तुम लोग 10-20 टका ला के दे दो, इसको 100 टका कर दीजिए, ला 10 टका, 3 आदमी 10 टका, उसको 100 कर दीजिए, 100 करके पूरा कीजिए और रखिए, कोई पैसा मत लीजिए किसी से, अब मत लीजिए। हो गया 70 हो गया ना, 30। तो मैं कह रहा था, जैसे अली मौला अली बाजार जा रहे थे, अभी फातिमा फरमाती है मेरे लिए अनार लेते आना। मौला अली मदीने के बाजार में अनार तलाश करते 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 एक गरीब आदमी इम्तिहाज से आके एक अनार लिए बैठा था। मौला अली फरमाते, अनार लाए हो? कहाँ लाए हैं? कहा बेचोगे? कहा बेचने ही तो लाया हूं। क्या लोगे? कहा 1 दिरहम। अली ले लिए, 1 दिरहम दे दिए, घर चल दिए। फातिमा ज़हरा की ख्वाहिश थी, हसन हुसैन की माँ की ख्वाहिश थी। 2-4 कदम चले, एक फकीर ने देखा, अली के पास आ गए, कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा अल्लाह के नाम पे दे दिया जाए। जो ही अल्लाह का वास्ता दिया, अली कुछ ना सोचे, सीधे फकीर के झोली में डाल दिए। हम और आप रहते तो देते, नहीं देते, फकीर को उठा पटक देते। लेकिन वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे, मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। कुछ लोग देखने, अभी एक आदमी झांक रहा था, झारखंडी बाबा, बोले क्या बात है, बोलो रे, क्या बोल बाबा, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज सामने से जिंदा देख लिया आपको। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। पूरा हिंदुस्तान देखने के, अभी 3 ही चीज तो मोबाइल में चल रहा है, बिहार का चुनाव, दिल्ली धमाका, झारखंडी बाबा। और कहाँ सोशल मीडिया में कहाँ कुछ है। मैं माशाअल्लाह
अभी मैं गया था, क्या कहते हैं, बहुत दूर गए थे, हैदराबाद आंध्र प्रदेश गए थे, और भी कभी फिर महाराष्ट्र का जलसा है, बम्बे वगैरह लिख लिए हैं। देखिए कहाँ तक सफ़र होता है। मैं जवान बहुत था तो बहुत कुछ सफ़र करते थे, अब मैं जवान नहीं हूँ, मेरी उम्र बहुत हो गई है, 50+ है। मैं जवान नहीं हूँ, देखने में लगते हैं, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जो जो बूढ़ा बैठा है जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हजरत कटिहार में, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे हजरत, जब जन्नत जब करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, सभी जवान होके जन्नत जाएंगे। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, चंदा दो जवानी में, मदरसा बना जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं लगभग 1 घंटा 25-30 मिनट बोल दिया, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। अभी एक किडनी का दाम 15 लाख हो गया है, नहीं दे पाइएगा, कुछ हो गए। कल भी जलसा पढ़ना है, परसों में काफी 12 घंटा सफर किया, सफर उतना नहीं था लेकिन क्या करें, थक गए। यहाँ सोए भी तो 2 घंटा किसी सूरत सोए तो दरवाजा लोग पिटने लगा, अब नींद खुल गई। बाबा आपसे मिलने आए हैं तो हम क्या करें, हम आंख करे मत मिलो, लेकिन हाथ बढ़ा दे रहा, मिल गए। ये मोहब्बत है, मोहब्बत है। मैं भी जिस पोजीशन में हूँ, मैं चाहता तो फोन नहीं उठाता, बात नहीं करते, घमंड करते, कुछ होता है ऐसा थोड़ा सा मार्केट में आ गया तो उससे बात नहीं कर पाई। मैं उनमें से नहीं हूँ, ये दी हुई इज्जत अल्लाह की है, कब आदमी कहाँ क्या हो जाए कहना मुश्किल है। आज लोग पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, इससे भाई इंडिया ही नहीं, मेरी तकरीर बैरूनी ममालिक में सुनी जा रही है। अल्लाह का करम है, गौस व ख्वाजा का सदका है। बेटा चैनल में जब लिखोगे तो थंबनेल ठीक से बना देना, तुम लोग थंबनेल बड़ी गड़बड़ बनाते हो, थोड़ा सा ठीक ठाक थंबनेल बना देना, वरना हम मोबाइल चेक करते हैं, कभी कभी फुर्सत में रहते हैं, सबका चेक करते हैं, कहीं ऐसा वैसा होगा तो कहीं हमको कदम उठाना ना पड़ जाए। आज अल्लाह का करम है, लोग मेरे वीडियो मिलियन में लोग देख रहा है, माशा। आप लोग थक गए, अरे थक गए, कितना आदमी और सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में बचा है तो उठा दीजिए। सब तो कितना पैसा होगा, 5000 उम्मीद थी। ये बच्चियां देख रही हैं, मसे की बेटियां हैं, बेटियों को देखो, इन बेटियों के चेहरे की बरकत है कि जलसा कामयाब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी रहमत होती है, बेटी नेमत होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल होती है। बेटी पैदा हो तो माँ बाप जन्नती हो जाते हैं, दुल्हन बन के ससुराल जाए तो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है, माँ बन जाए तो कदमों में जन्नत, आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी, चेहरा देखे तो हज का सवाब, देख के निकले तो मुसीबत टल जाए। यहाँ गाड़ी जाती है ना, ये जो सिवलीगुड़ी जो रोड जाती है, ये वाला रोड इस्लामपुर से जो आया, इस रोड के किनारे खड़ा हो ना, बड़ी बड़ी गाड़ी में पीछे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ। गाड़ी कहाँ से कहाँ, बंगाल से असम से घूम के आ जाती है, किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखे हैं सास के आशीर्वाद? कभी लिख दीजिए, गाड़ी बस सिलीगुड़ी जाते आते 3 फुट, लेकिन माँ की दुआ की पावर देख, आसाम से, गुजरात से, बम्बे से गाड़ी वापस आती है, माँ की दुआ साथ जाती है, मुसीबत टल जाती है। माँ की से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, बेटा से करो, भाई से करो, औलमा से करो, दीन से करो, समाज से करो, बुराई छोड़ो, अच्छाई की तरफ आओ। कसम खुदा की कल तेरा बेटा का भी नाम होगा, जैसे आज किसी बेटा कोई माइक पे बोलता है उनका नाम होता है। बेटों को मैं नहीं कहता कि सिर्फ मौलाना ही बनाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बना माशाल्लाह। फिर कभी आएंगे, मुलाकात होगी, मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना है तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। ये लड़का ये बूढ़ा को पूछा, झारखंडी बाबा यूट्यूब इधर कहाँ है, बहादुरगंज तरफ है कि किशनगंज तरफ है? वो सोचा किसी मान लेगा। माशाल्लाह दिल से जलसा सुना। कहाँ से सुना? कहाँ से सुना जलसा? दिल कहाँ रहता है बेटा? दिल कहाँ रहता है बाबू? तुम बता बेटा।
सब बता देगा दिल कहाँ रहता है। लड़का से पूछो, 10-10 साल का लड़का, उन लोग से पूछो दिल कहाँ रहता है। उन लोग को कॉपी चेक करना जो पड़ता है, कॉपी में दिल बना के तीर मार देता है, बोला दिल घायल है। उन लोगों से पूछो दिल क्या चीज है। बड़का नहीं जानता, छोटका जानता दिल कहाँ रहता। अल्लाह ताला सबों के दिलों में खौफ खुदा इश्क मुस्तफा अता कर दे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा। कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं। बहुत माना खीज आयत है, असमत है, तो सुनेगा ही नहीं, कबूल क्या करे। एक खतीब का नाम याद आ रहा, उनकी तकरीर सुन करके 10,000 लोगों ने कुफ्र से तौबा करके इस्लाम में दाखिल। सुभान अल्लाह। मुकर्रिर थे हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला। तो मदीना शरीफ में गए, काफिरों के बीच में, इस्लाम वहां उस वक्त तक नहीं पहुंचा। सोचे कहाँ तकरीर करूं, तो कुएं के पास खड़े होकर बोलना शुरू कर। मदीने का डॉन है साद बिन मुआज, उन्होंने तलवार और नेजा लेके भेजा, जाओ मुसअब बिन उमैर को मार के आ। उसैद बिन हुजैर को भेजा। दौरान तकरीर ही वो बोलता है, कहां से आया तू और हमारे सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना रहा, बंद कर, हो जहां से आया वहां लौट। तो उन्होंने जवाब दिया, अव तजलिस व तस्मअली इन रदीत अमरन कबिलत व इन करिहत फअज़लना अन्का मा तकरह। क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बात नहीं सुन सकते? अच्छी लगे तो कबूल कर लीजिएगा, बुरी लगेगी तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। वो काफिर होके भी इतना समझदार था कि उसने नेजा जो हजरत मुसअब की तरफ उठाया था जमीन पे गाड़ा और कहता, अनसफ्त, तूने इंसाफ वाली बात की, चल तुम्हारी बात सुनता हूं। फिर उन्होंने तकरीर सुनी। आधे से ज्यादा मजमा दुकानों पर है और अय्याशियां कर रहा। और इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो कमेटी को समझता हूं। सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि परिंदा भी पर मारने से पहले 10 बार सोचे। क्या वजह है कि हमारे नबी 3 लोगों को भी कहीं भेजते थे तो एक को अमीर बनाते थे, बकिया 2 को कहते थे उस एक की इत्तिबा तुम पर लाजिम है। इस 3 लोगों में एक का अमीर बनना और उसकी इत्तिबा लाजिम करार देना, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी ने दिया ही नहीं। और इससे जान की भी हिफाजत है और माल की भी हिफाजत। एक की इत्तिबा करना। यहाँ जो कमेटी का अमीर होगा खुद उसका ठिकाना नहीं होगा। रास्ते में पार्किंग एरिया बनाया गया, गाड़ियां रोड पे खड़ी। मैंने कहा हजरत से गाड़ी रोड पर क्यों पार्किंग नहीं है? बोले पार्किंग है फिर भी लोग। मैंने कहा लोग नहीं। जलसा कैसा होता मैं बताता हूँ। रिवर फ्रंट पे एक जलसा हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, थ्योरी नहीं बयान कर। रिवर फ्रंट का अहमदाबाद साबरमती के किनारे सिर्फ मैदान का किराया था 2 लाख रुपए। उस फ्रंट का किराया 2 लाख रुपए। पीर की हैसियत से हुजूर ताजुल शरीयत, खतीब की हैसियत से हुजूर मुहद्दिस कबीर थे, नाइबे खतीब की हैसियत से खादिम गुलाम जिलानी अजहरी था, और एक से एक गुजरात के सैयद सलीम बापू समेत कई बड़े उलमा थे। उस
मजमा को कंट्रोल करने के लिए 1700 रजाकार थे। हर 100 का एक लीडर था और हर लीडर के पास एक वॉकी टॉकी था। और जितने मेहमान थे हर एक के साथ में एक मेजबान, उसका फ्लाइट का टिकट उसी के पास, नजराना उसी के पास, 4 व्हीलर उसी के पास, गेस्ट रूम उसी के पास, ताला चाबी उसी के पास, खाने का सिस्टम पूरा मेनू उसके पास। क्या हजरत क्या खाएंगे ये आप ही को पूछना, आप ही को खिलाना, इतने बजे स्टेज पर लेकर के आना, ये कार की चाबी और ये लिफाफा। नीज प्रोग्राम के बाद में अहमदाबाद के जितने मजार आते हजरत को घुमाना भी। इतना हाई फाई सिस्टम था उसमें। जब गाड़ी एंट्री कर रही थी तो लाख वीवीआईपी आदमी हो, गाड़ी अलाउ नहीं। वॉकी टॉकी का मेन लीडर बोलता था कि फला गेस्ट है, वही गाड़ी अंदर घुसती थी। यहाँ हर कसो नाकस रोड पे खड़ा हो जा रहा, दुकानों पे खड़ा, तो देखिए वो 3 लोग दौड़ रहे, उसको पता ही नहीं कि फिलिस्तीन में आज भी बारूद और बम से लोग मारे जा रहे, उसे होश ही नहीं कि एक माँ अपने बच्चे को मरता हुआ अपनी गोद में देख रही है। एक छोटा बच्ची बोलती है मैं रब की बारगाह में जाके शिकायत करूं। उसे पता ही नहीं कि दुनिया में अंडर टेबल इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे खिलाफ तैयार हो चुके हैं कि हमारा नाम निशान यूं ही खत्म हो जाए। सीबीएसई पैटर्न से इस्लामिक सिलेबस को खत्म कर दिया गया। अदालत ये हमारा लफ्ज था, फैसला करने वाले को काजी कहा जाता, उसको खत्म करके जज बैठा दिया और हम इंजॉय करें। भाई अदालत हमारी इजाद है, उमर फारूक आजम ने इजाद की। काजीउल कुजात पूरी दुनिया में चीफ जस्टिस ऑफ आलम इस्लाम दैट इज नेम्ड इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला, ये सब हमारी इजाद। अब उसकी जगह क्या किया मालूम है? बोला कि तुम्हारा काजी रहेगा मगर जज तो हम रहेंगे आईने हिंद के हिसाब से, तुम्हारा काजी तुम्हारे मामलात को देखेगा। ये लॉलीपॉप। अब धीरे क्या हुआ, काजी का बेटा भी काजी है, अगरचे वो दरब ज़ैदुन की तरकीब नहीं जानता है। पूरे इंडिया का हाल बता रहा हूं, हर मोहल्ले में काजी है, हर शहर में काजी है। काजी ये शहर के नाम से चलता भी है। लोग निकाह और तलाक तक, निकाह तक जाते, तलाक तक भी वहां नहीं जाते, तलाक तक कोर्ट तक जा रहे। जब ही तो मोदी ने पूरे बैंडी लगा दिया और पूरा बहस हुई थी 5 जजों की। इफ गॉड कंसीडर्स इट अ सिन इट कांट लीगल, that is like that penalty which for some is sinful but legal. Can a lawful man be a sinful? What is the sin in the eyes of God? Can it be valid in law? 3 तलाक तो इस्लाम में भी गुनाह है ना, तो जब गुनाह है तो होती क्यों? उठा के बैन लगा दिया। ये बैन क्यों किसने लगवाया? शाहबानो जैसे कमबख्त औरतों ने और उनकी नस्ल की दूसरी आजाद ख्याल औरतों ने, जो मामलात दीनी मामलात को कोर्ट में लेकर के गए। हासिल ये कि मैं ऐसे माहौल में मेरी तकरीर हो भी नहीं पाती है। मैं बुनियादी तौर से मेहनत और मशक्कत पढ़ाई करके तकरीर करने का मिजाज रखता हूं। गैर आलिम को तकरीर करने की इजाजत आला हजरत ने भी नहीं दी। हम भी ये ऐलान करते हैं कि होना भी नहीं चाहिए, मौजू रिवायात भी नहीं होना चाहिए। एथेंटिक और हवाले के साथ में आप बात करें। एक तकरीर से 10,000 लोग कलमा पढ़ लिए, आज के उर्स से कितने हजार लोग तौबा करेंगे? एक भी ये दावा नहीं कर सकता कि आज मैं सुधरूंगा इसलिए उर्स में जा रहा। 3 बड़े हमले हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, 3 बड़े हमले। एक हमला है अल्लाह है ही नहीं, बाज़ाब्ता एक ग्रुप बन गया भाई, उसको एथिस्ट कहा जाता है। वो कहते हैं अल्लाह है ही नहीं, लादीनियत इल्हाद, और बाज़ाब्ता दलाइल है उनके पास, अल्लाह के न होने के दलाइल है उनके पास। दूसरा ग्रुप है जो नबी को नहीं मानता, और तीसरा ग्रुप है जो वली को नहीं मानता। और हम लोग जो यहां बैठे हैं जो ये वली को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं और अल्लाह को भी मानते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं दलील आपके पास भी नहीं, क्योंकि सुनते नहीं। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन कुरान शरीफ में आया, कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं। इंसान माँ की नहीं सुन रहा, बाप की नहीं सुन रहा, वो तो चंद लोग किसी न किसी तरह बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि बैठे हुए हैं, अल्लाह ने तौफीक दी तो
वरना सुनने वाले तो वो काफिर थे जो मुसअब बिन उमैर की बात सुन करके कबूल किए और इतने जबरदस्त तरीके से कबूल किए कि खुद अपने आप में हजारों काफिरों को कलमा पढ़ा दिया उन लोगों ने। खुद तो दाखिल हुए, दूसरों को भी दाखिल कर दिया उन्होंने। और वो भी किस पोजीशन में? तलवार लेके आए थे मारने के लिए मुकर्रिर को, खतीब। एक और खतीब का नाम मैं लेता हूं, हजरत तारिक बिन जियाद रज़ी अल्लाह तआला। उन्होंने तकरीर की और तकरीर सिर्फ 3 लाइन की थी, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइक वल अदु अमामक वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। बस यही तकरीर थी, वमा अलैना इल्लल बलाग। इतनी ही तकरीर को सुनकर सुनने वाले कितने लोग थे? 7,000। 7,000 लोगों ने जब ये 3 लाइन की तकरीर सुनी तो 2 लाख से ज्यादा लोगों से लड़े और इतनी बुरी तरीके से लड़े कि चंद घंटों में स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा 800 साल तक सबसे ऊंचा लहराया। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं। इन्नमा यस्तजीबुल लदीना यस्मऊन, कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं। एक्चुअली जो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास नॉलेज है, यकीनन ऑफ कोर्स, लेकिन नॉलेज जो है ये इजाफी चीज है, रिलेटिविटी चीज है, ये दूसरे की बनिस्बत करते हुए नॉलेज। और इसी में अशरफ अली थानवी डिसमिस हो गया। मैं इसका मुनकिर नहीं हूं कि आपके पास नॉलेज नहीं, आपके पास नॉलेज है, मगर किस चीज का नॉलेज है और कितना नॉलेज। एक छोटी सी मिसाल है, फ्लेक्सन एक गोली है, टेबलेट है, उसका कंपोजिशन क्या है ये आप बता सकते हैं? ये डॉक्टर बताएगा, जो मेडिकल लाइन से पढ़ा है वो बताएगा। ऐसे ही दीन क्या है ये स्कूल वाला, कॉलेज वाला या 10-20 साल 40-50 साल का आदमी नहीं बताएगा। दीन क्या है ये तामीर अदब पढ़ने वाला बताएगा, ये अनवार शरीयत पढ़ने वाला बताएगा, ये कानून शरीयत बहार शरीयत पढ़ने वाला बताएगा, या फिर वो बताएगा जो इन पढ़ने वालों की बातें सुनते हैं। इन्नमा यस्तजीबुल लदीन यस्मऊन, जो सुनते हैं। आप में बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र है 50 साल। क्या 50 साल उम्र होने की बुनियाद पर वो दीन को समझ सकते हैं? अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो मैं आपको इस तरह ये बताता हूं, इस तरह समझाता हूं कि ये मोबाइल है। आप 1 साल के बच्चे को दे दे तो वो मुंह से काटेगा या तो पानी में फेंक देगा, और वही 50 साल का हो जाएगा तो साफ करके सेव करके पॉकेट में रखेगा। 1 साल के बच्चे को आप डायमंड दे दे तो वो लात मार के ही किक बाई फुट्स अवे फ्रॉम हिमसेल्फ, तो दूर कर देगा लात मार के। मगर वही 50 साल की उम्र में तिजोरी में डायमंड को बंद करके रखता है। ये जो 50 साल के बाद तिजोरी में बंद किया, ये नॉलेज कहां से आया, ये समझ कहां से आई? उम्र बढ़ने की वजह से या उसकी वैल्यू को पढ़ा या सुना उसने इस वजह से? यकीनन आप कहेंगे उम्र बढ़ने की वजह से ये चीज नहीं आती। अगर उम्र बढ़ने की वजह से आती तो उसी इंसान को यहां से उठा करके 1 साल की उम्र में आदिवासी में जरवा में डाल दिया, अंडमान निकोबार में, जहां अल्लामा फजल खैराबादी का मजार है। वहां आदिवासी लोग रहते हैं, वो 10 की नोट को पहचानते ही नहीं, वो कागज समझ के लात मार देते, फेंक देते, और सिक्का दे तो उसको रख लेते, वो सिक्का को पैसा समझते। 1 साल का बच्चा वहां डाल दे आप और आईफोन दे दे उसको, वो फिर लात मारेगा, वो फिर बम बारूद समझ के फेंक डालेगा। इसका मतलब क्या हुआ? नॉलेज, दीन की समझ ये उम्र बढ़ने से नहीं आती है, ये पढ़ने से आती है या फिर पढ़ने वालों की बातें सुनने से आती है। 3 सवाल है और 3 का जवाब देके मेरी गुफ्तगू आधी हो गई, आधी खत्म हो जाएगी। अल्लाह नहीं है, उसने दलील ये दिया कि अल्लाह है तो कहां है, टाइम क्या है, किस जगह रहता है, इसके कोई खारिज में किसी तरह तो किसी शक्ल के साथ में तो वो होगा, कोई तो सूरत होगी। इसका जवाब ये है कि ये हम जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये इस गैलेक्सी से कर रहे हैं जिसमें बिगेस्ट स्टार दैट इज सन, in 8 planet, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune,
इन 146 मून्स। हमारी जो गैलेक्सी है, आइंस्टाइन ने कहा ये 4 डायमेंशन में, 4 डायमेंशन। इसका लेंथ है, इसका विड्थ है, इसका हाइट है और इसका टाइम। 4 डायमेंशन से कोई बाहर नहीं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वक्त। कहीं आप जाएंगे, आप आगे आगे चल रहे किसी के तो यह है लंबाई, किसी के बाजू में चल रहे तो यह है चौड़ाई। आप किसी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं छत के ऊपर, यह है ऊंचाई। और कितने बजे आप पहुंचेंगे, यह है टाइम। इससे कोई चीज बाहर नहीं। ये कहना है उन लोगों का जो अल्लाह को नहीं मानते कि अल्लाह है कहां। तुम कहते हो कि अल्लाह टाइम से भी पहले था, दैट इज इम्पॉसिबल। जब टाइम नहीं था तो अल्लाह कैसे हो गया। तुम कहते हो स्पेस से में अल्लाह नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। अगर अल्लाह है तो किसी न किसी जगह पर तो होगा। और इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि ये मोबाइल हमने बनाया। क्या हम मोबाइल में है? नहीं, दुनिया अल्लाह ने बनाई। इसलिए अल्लाह मुतहय्यिज होने से, दुनिया में मुतहय्यिज होने से, मुतजस्सिम होने से पाक। अगर हम अल्लाह को टाइम में मानेंगे तो अल्लाह टाइम का मोहताज हो। और जो मोहताज होता है वो खुदा नहीं होता है, वो मखलूक होता है, वो खालिक नहीं हो सकता। अगर अल्लाह को हम स्पेस में मानेंगे किसी जगह में, तो अल्लाह उस जगह का मोहताज है। और खुदा की तारीफ ही यही है जो किसी का मोहताज ना हो, फिर जगह उससे मफजूल, जगह अफजल हो जाएगी। और ये किताबों के अंदर आया है कि कायनात की कोई शय नहीं थी, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से और हमेशा रहेगा। अगर आप ये कहे कि, बल्कि इसको फलसफा में आप जाएंगे तो मौजूद जो है, मौजूद ये 2 तरह के हैं। एक वो मौजूद जो हमेशा से है, कल भी था, अभी भी और कल भी होगा। एक वो मौजूद जो कल नहीं था, अभी है, कल नहीं होगा। 2 मौजूद। हम लोग जो मौजूद है ये कल नहीं थे, अभी हैं, कल नहीं होंगे। इस मौजूद को मुमकिन कहा जाता है। और जो कल भी था, अभी भी है, कल भी होगा, इस मौजूद को वाजिब कहा जाता है। ये जो हम और आप हैं, हमारे बाप दादा हैं, ये सब के सब मुमकिन है। ये जो आपका गांव है, टेक्टारी नाम है इसका, ये मुमकिन है। ये जो किशनगंज बिहार है, ये मुमकिन है। ये जो जमीन और आसमान है, ये मुमकिन है। कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। ये सब मुमकिन है। वाजिब वो है जो कल भी था, अभी भी है और हमेशा होगा। और वो वाजिब सिर्फ एक है, अल्लाह तबारक व तआला, वो सिर्फ एक है। अब सवाल यह है कि हमारे नबी क्या है? वाजिब हमारे नबी हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता, हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं। वाजिब रोजा नहीं रखता, हमारे नबी रोजा रखते हैं। वाजिब ज़कात नहीं देता, हमारे नबी ज़कात का सिस्टम और नियम बताया। वाजिब खाता नहीं, हमारे नबी खाते पीते हैं। वाजिब चलता नहीं, हमारे नबी चलते हैं। वाजिब मुतजस्सिम नहीं, हमारे नबी मुतजस्सिम है। फिर हमारे नबी क्या है? अब दूसरा मौजूद 2 ही बताया था मैं, एक अल्लाह मौजूद, एक हम लोग मौजूद। अब दूसरा मौजूद हम लोग हैं, जिसको मुमकिन कहा जाता है। नबी वाजिब तो है नहीं, मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा। इसलिए मुमकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हम भी मुमकिन और नबी भी मुमकिन। लेकिन हम इशारा करते हैं तो कुत्ता नहीं आता, नबी इशारा करते हैं तो सूरज आ जाता है। मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है। हम इशारा करते हैं तो कौवा भी नहीं आता, नबी इशारा करते हैं तो दरख्त जड़ों समेत बारगाह मुस्तफा में आ जाता है। आला हजरत फरमाते हैं इसी मोमेंट की तर्जमानी, वाजिब में अबदियत कहां, मुमकिन में ये कुदरत कहां। हैरान हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। हमारे नबी वाजिब भी नहीं, मुमकिन भी नहीं है, बल्कि नबी का एक वो पहलू है कि जिस तरीके से अल्लाह स्पेस लेस है, अल्लाह टाइम लेस है, अल्लाह डायमेंशन लेस है, अल्लाह हाइट लेस है, अल्लाह विड्थ लेस है,
अल्लाह मटेरियल लेस है, अल्लाह फेसलेस है, अल्लाह हैंडलेस है, Allah has no father, no mother, no sons, no daughter. He is alone. None is equal to him. अल्लाह की बराबरी कायनात में कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ने वक्त से भी पहले प्यारे मुस्तफा को पैदा किया। इसका मतलब ये हुआ हमारे नबी भी डायमेंशन लेस है, हमारे नबी भी जिहद से पाक है, हमारे नबी भी एक उस लम्हे में रब की बारगाह में थे जिस वक्त न जमीन थी, न आसमान था, न स्पेस था, न वक्त था। इसी से ये पता चला कायनात में कोई शय नहीं है जो प्यारे मुस्तफा की बराबरी कर सकता, वो भी डायमेंशन लेस अल्लाह है। इस हवाले से मैं एक अकली दलील दे दूं। 1024 बाइट्स का एक केबी बनता है, किलो बाइट। 1024 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1024 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1024 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1024 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। 1 मिलियन बिलियन डाटा स्टोरेज करने की क्षमता अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई। हर इंसान इतनी क्षमता और कैपेसिटी रखता है, लेकिन अक्ल की बुनियाद पर यही इंसान ये सोचता है हु इज अमंग्स पावरफुल वी शुड प्रे। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, उसकी इबादत होनी चाहिए। ये मादी लोगों की सोच, मटेरियलिस्टिक लोगों की सोच, ये अक्लमंद लोगों की सोच कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। आपने देखा नहीं, जो बहुत बड़ा गुंडा मवाली डॉन होता है, लोग उसके सामने सजदरेज हो जाते हैं। ये मटेरियलिस्टिक इसलिए मैंने कहा। इंसान की फितरत जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, गौर व फिक्र किया तो सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन नजर आए। अभी आप जो इतने बड़े हैं 50, 60, 70 केजी का, ये क्या है? आप क्या है? जमीन है आप। क्योंकि या तो चावल खाते हैं, या फ्रूट खाते हैं, या दाल खाते हैं, और ये सब की असल जमीन है। तो ये आपकी बॉडी में मिट्टी है, उसी का वेट है 60 किलो, 70 केजी, 80, 90 केजी। तो ये मिट्टी है, और यही मिट्टी रिटर्न कब्र में चली जाए तो मिट्टी मिला भी लेती है अपने आप, क्योंकि मिट्टी मिट्टी से मिल जाती है और चंद सालों के बाद नामो निशान भी मिट जाता है। इसका मतलब मिट्टी रुस्तमो सिकंदर को बिल्ड भी करती है, और रुस्तमो सिकंदर उसमें जाए तो खा के बराबर भी कर देती है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर मिट्टी है, मिट्टी की इबादत होनी चाहिए। अक्लमंदों ने अक्ल का इस्तेमाल किया और ये देखा कि ये 100 ग्राम मिट्टी को 50 ग्राम पत्थर से टकराएं तो ये 50 ग्राम का पत्थर 100 ग्राम के मिट्टी को तोड़ दे। फिर इसको मिट्टी को माबूद की लिस्ट से, खुदा की लिस्ट से खारिज कर दिया अक्लमंदों ने, और कहा इससे ज्यादा ताकतवर पत्थर वो स्टोन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। इसलिए पहाड़ों की पूजा होती है, पत्थरों की पूजा होती है। गिरनार पहाड़ में खुद देख करके आया, 300 करोड़ देवी देवता पूजा कर रहे हैं। अक्ल एक जगह रुकती नहीं है, इंसान सोचता रहता है। मैं जेल में था, 9 महीने तक रहा हूं, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने की वजह से। और अंदर जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 किताबें लिखी, 3 लोगों को कलमा पढ़ाया और 5 लोगों को तामीर अदब और अनवार शरीयत पढ़ाया। 4 तकरीरें जेल के अंदर किए मैंने, और 24 घंटा में 6 घंटा कुरान शरीफ की तिलावत करता था। और एक भी 9 महीने में एक भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी है। इसलिए कभी कभी तमन्ना होती रहती है दोबारा चला तहज्जुद तो पढ़ूंगा, कोई टेंशन नहीं। रज़ाक अल्लाह है, बीवी बच्चों का मालिक खालिक वही है। हम मर भी जाएंगे तो भी अल्लाह ताला परवरिश करता है, करेगा। अंदर गया तो अकाबिरीन की एनर्जी आती थी, अकाबिरीन की याद आती थी। मुजाहिद मिल्लत 8 बार जेल में, इमाम अहमद बिन हंबल 28 महीने जेल में रहे, शमसुल अइम्मत सरखसी 12 साल जेल में रहे। यहाँ दूसरी बात बताना चाह रहा हूं मैं, अंदर एक किताब पढ़ी मैंने, किताब का नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, ये किताब का नाम। उसमें ये लिखा था एक इंसान 24 घंटा में 65,000 मरतबा सोचता है। 24 घंटा में 65,000 मरतबा सोचता है। 65,000 मरतबा में 95% पिछली रिपीट करता है सोच।
5% सिर्फ नई सोच लाता है। कल क्या करना है आप एक बार थोड़ी सोचते हैं, 2 बार सोचेंगे, 3 बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे। बच्चा को क्या बनाना है बार बार सोचते हैं। यही है 95% बैक हिस्ट्री को सोच रहा, रिपीट करता है। 5% नई फिक्र लाता, नई सोच लाता है। ये उस किताब के अंदर लिखा हुआ था, यही बताना चाह रहा था। 5% जो नई सोच है, उसी में से एक सोच ये आई कि पत्थर को लोहे की मशीन ने चट्टान से निकाल के पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल दिया। इसका मतलब ताकतवर पत्थर थोड़ी, ताकतवर तो लोहा है। रिजेक्ट द स्टोन, सेलेक्ट द स्टील फॉर प्रेयर। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक। ओ लोहा, हम तेरी पूजा करते हैं, तू हमारा खुदा। लोहा की पूजा शुरू हो गई दुनिया में। कई मुल्कों में पूजा लोहा की होने लगी। टेक्नोलॉजी का जमाना आता है, लोहा को 500 टेम्परेचर से ज्यादा गर्मी पे रख दे, 500 टेम्परेचर पर, तो आग लोहे को पिघलाकर पानी की तरफ बहने पर मजबूर कर देती है। आग। लोगों ने दिमाग लगाया, यार ये तो गड़बड़ हो गया, वी वर रॉन्ग। ये लोहा से ज्यादा ताकतवर तो आग है, खुदा लोहा नहीं है, खुदा आग है। लोहा को रिजेक्ट किया, फायर को सेलेक्ट किया। अय्युहन नार अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक। यही वजह है जिस जमाने में ख्वाजा आए थे, 10,000 से ज्यादा जगहों पर आग जल रही थी इबादत के लिए। वी आर प्रेइंग फॉर यू, ए आग हम तेरी इबादत करते हैं। आइंस्टाइन का जमाना आया, ऑक्सफोर्ड का वजूद हुआ, कैम्ब्रिज का वजूद हुआ। ये देखा कि आसमान से बातें कर रहे हो नारे नमरूद, बारिश का एक टुकड़ा आके पूरी आग को काफूर में बदल देता है। लोगों ने क्या किया, फायर को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा जमुना की पूजा शुरू हो गई, समंदर की पूजा शुरू हो गई, दरियाई दजला, फुरात और नील की पूजा उमर फारूक आजम के जमाने तक जारी थी। एक खूबसूरत लड़की का कुरानंदाजी होता, मिस्र यूं ही हसीन है, सबसे ज्यादा खूबसूरत। अच्छा, मिस्र देख करके मैं आया हूं, और उन हसीनों के बीच में सबसे ज्यादा हसीन अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैदा किया। एक और पॉइंट ज़हन में रखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम बन के गए, और चंद सालों में अल्लाह ने सिर्फ इंसानों का मालिक नहीं बनाया, जमीन का भी, जानवर का भी, कपड़े का भी, बच्चों का भी, बीवी का भी, मिस्र की हर शय का मालिक व मुख्तार अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो चैप्टर नहीं मेरी तकरीर का। आज बताना यह है कि उमर फारूक आजम के जमाने में कुरानंदाजी, खूबसूरत लड़की को सेलेक्ट किया जाता, उसका नाम लिखा जाता, जिसका नाम आएगा उसको ज़िबा किया जाएगा। ये पूजा का तरीका, खूबसूरत लड़की को ज़िबा किया जाएगा। भीड़ लगी थी, हजरत अम्र बिन आस ने देखा, ए क्या कर रहे हो तुम लोग? कहा ऐसी कहा स्टॉप, आई विल आस्क उमर फारूक आजम, देन आई विल से समथिंग। पहले पूछूंगा। उमर फारूक आजम को लेटर लिखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, दरियाए नील की पूजा और इबादत हो रही है इस तरह। उमर फारूक आजम ने सीधा खत लिखा, किसको? अम्र बिन आस को नहीं, दरियाए नील को खत लिखा। खत में क्या लिखा था वो सुनो, 1400 साल पुराना खत पढ़ के सुना रहा हूं। अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरीक फसअलुल्लाह अन युजरीक। ऐ दरियाए नील, तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तू रब की मर्जी से चलता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। उमर फारूक आजम ने कहा, ये खत कोई इंसान अपने पास में मत रखना, दरियाए नील को मेरी तरफ से ये खत दे देना। दरियाए नील के दामन में खत को डाला गया। दरियाए नील अरबी में खत को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में जो जारी होता है, तारीख में लिखा कि उसके बाद से आज तक कभी दरियाए नील का पानी सूखा नहीं है, खत्म नहीं हुआ। पानी मैं खुद देख करके आया, दरियाए नील का आज तक पानी जारी। पानी की पूजा लोग कर रहे हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी दुनिया के सामने आई कि बारिश कैसे होती
है? क्लाउड कैसे बनता है? सूरज अपनी किरणों को सतह आबे बहर पे बैठाता है। समंदर का पानी हरारत शम्स की बुनियाद पर भाप बन के ऊपर उठता है, वही बादल बन के जमा होता है, बारिश बन के बरसता है। लोगों ने कहा ओ इट मीन्स वाटर इट इज नॉट पावरफुल, पावरफुल दैट इज सन। सूरज सबसे ज्यादा पावरफुल। बाज़ाब्ता सूरज की हरकत को अपोलो कहा जाता है। अपोलो पीर करम शाह आज़री ने ज़ियाउन नबी के अंदर लिखा, अपोलो माबूद का नाम है, इबादत करते हैं बाज़ाब्ता, क्योंकि 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। इतना बड़ा सूरज 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है हमारी धरती से सूरज, इतना बड़ा है सूरज। 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। 1.5 सेकंड तकरीबन 1.5 सेकंड के अंदर में चांद की रोशनी धरती पे पहुंचती है। हासिल ये कि हमारे सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा सूरज है, इसलिए सूरज की इबादत होनी चाहिए। इस चीज को बड़े बड़े वकला ने मान लिया, प्रोफेसर ने मान लिया, साइंटिस्ट ने मान लिया, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने लिख करके दे दिया हमारे सोलार में सबसे ज्यादा ताकतवर सूरज है, सबसे ज्यादा पावरफुल सूरज है। कुफ्र पर मशीयत को जला लाता रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया, और हमारे नबी ने मकाम सहबा में उसी सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाने के लिए अली की नमाज की खातिर सूरज को ऑर्डर किया, सूरज पलट। ये पलट कहना जवाब था। ऑक्सफोर्ड वाला आ जाओ, कैम्ब्रिज वाला आ जाओ, अमेरिका वालों तुम भी सुनो, लंदन वालों तुम भी सुनो, बर्तानिया वालों तुम भी सुनो, पूरी दुनिया के इंसानों सुनो, सूरज को तुम सबसे बड़ा मानते हो, वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। और इबादत नौकर की नहीं मालिक की जाती है, और मालिक के शम्स मुस्तफा है, मालिक के कमर मुस्तफा है, मालिक के जमीन मुस्तफा है, मालिक के आसमान मुस्तफा है। मुस्तफा ने यह नहीं कहा मेरी इबादत करो, मुस्तफा फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कायनात में कोई इबादत के काबिल है तो वो परवरदिगार आलम अल्लाह है। नहीं दिखता है, ये नजर की कमजोरी है। क्या आपने सुना नहीं इमाम आजम ने 100 मरतबा दिल की आंख से देखा है? इसका मतलब अल्लाह है। क्या आपने देखा नहीं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके देख करके आए कि अल्लाह है और एक ही है। बल्कि तामीर अदब की बात याद आ रही है, एक बुढ़िया से पूछा किसी ने, ए खातून अल्लाह है? बोले हाँ है ना। उस एथिस्ट से अफजल तो वो खातून है। बोले क्या दलील है तुम्हारे पास अल्लाह है? बोले ये चरखा जब मैं चलाती हूं तो चलता है, जब रोक देती हूं तो रुक जाता है। जब छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? इसका मतलब अल्लाह है। उस बुढ़िया से साहिल ने सवाल किया कि एक है या दो है? कहा एक है। कहा दलील? का चरखा मैं अकेले चलाती हूं तो ताना बाना सही निकलता है, 2 लोग चलाते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा निकलता है। शम्सो कमर का अपने सिस्टम से चलना, ये इस बात की दलील है कि चलाने वाला एक है, वो है अल्लाह तबारक व तआला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अफजल है, हम लोग उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं। लिहाजा अल्लाह है, नबी है और औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं। आज उर्स इसाक की मिल्लत में बैठे हैं, ये उर्स सुन्नी ही लोग करते हैं, बदमजहब वाले नहीं करते। अगर वो आपसे कहे, आखिरी बात बता रहा हूं, वो आपसे कहे कि तुम सुन्नी ही लोग करते हो, कहां लिखा उर्स करना जायज है? आप कहेंगे कुरान और हदीस से साबित। तब वो कहेंगे आपसे कि कुरान और हदीस तो देवबंद में भी चलता है ना, बरेली में तो सिर्फ नहीं चलता, सहारनपुर में भी चलता है ना, नदवा में भी चलता है ना,
भोपाल में भी चलता है ना, दिल्ली के मरकज में भी चलता है ना, नजद में भी चलता है ना, तो उसको बताइएगा। मैं बहुत लॉजिकली मिसाल दे रहा हूं। ये है बुखारी शरीफ, इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं नक्श। और ये जो मैंने पढ़ा इसमें लिखा हुआ है यदउ बिहाज़ा दुआ, ये जो मैंने बोला इसको कहते हैं लफ्ज। और इसका जो माना है, इस दुआ को वो करते हैं, ये जो माना दिमाग में आया इसको कहते हैं माना। तो कुरान 3 किस्में हैं। नक्शी कुरान जो लिखा हुआ है, जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं वो लफ्ज नहीं है, वो नक्श है, उसको कहते हैं नक्शी कुरान। और ये जो आप बोला मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान फहुव मलफूज, आपने जो बोला उसको कहते हैं लफ्जी कुरान। उसका जो माना समझ में आया, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये जो माना आया कहाँ आता माना? दिमाग में, इसको कहते हैं मानवी कुरान। इस बात को समझ लेंगे तो उर्स देवबंदी क्यों नहीं करते, सुन्नी क्यों करते, ये समझ में आ जाएगा। अगर आपका वुजू नहीं है तो नक्शी कुरान का हाथ पे आना हराम, आप छू नहीं सकते कुरान। कुरान छूना हराम है, वुजू नहीं है, तो छूने के लिए क्या करना पड़ेगा? वुजू करना पड़ेगा। अगर आपका गुस्ल नहीं है तो लफ्जी कुरान का जुबान पे आना हराम, पढ़ नहीं सकते आप कुरान शरीफ। कुरान शरीफ पढ़ना हराम जिस पर गुस्ल है, जो नापाक है, जो खातून एमसी में है, उर्दू पढ़ने की इजाजत है, कुरान शरीफ पढ़ने की इजाजत नहीं, जिस पर गुस्ल फर्ज। लफ्जी कुरान का जुबान पर आना हराम। अगर लाना चाहता है तो गुस्ल करना पड़ेगा। कुरान कितने बताए थे मैंने? 3 कुरान, नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान और मानवी कुरान। नक्शा हाथ में आता, लफ्ज जुबान पर आता, माना दिमाग में आता। अब सुने, बगैर वुजू के नक्शी कुरान हराम, बगैर गुस्ल के लफ्जी कुरान हराम, बगैर मोहब्बत मुस्तफा के मानवी कुरान हराम हो जाता है। अब बात समझ में आई कि बुखारी और मुस्लिम देवबंद में भी है, सहारनपुर में भी है, कुरान शरीफ दिल्ली में भी है, भोपाल में भी है, बरेली में भी है। मगर अशरफ अली थानवी को कुरान समझ में नहीं आया। वुजू था, गुस्ल था, कुरान छुआ, कुरान पढ़ा, मगर समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा चाहिए। रशीद अहमद गंगोही को कुरान समझ में नहीं आया, अबुल आला मौदूदी को कुरान समझ में नहीं आया, जाकिर नायक को कुरान समझ में नहीं आया, तस्लीमा नसरीन को कुरान समझ में नहीं आया, मोहम्मद अली मिर्जा को कुरान समझ में नहीं आया, क्योंकि वुजू गुस्ल है, मगर समझने के लिए इश्क मुस्तफा चाहिए। कुरान समझ में आया है, गौसे आजम को मोहब्बत मुस्तफा है, कुरान समझा है, आला हजरत ने मोहब्बत मुस्तफा की है, कुरान समझा है, मुफ्ती आजम ने इश्क मुस्तफा उनके दिल में है, कुरान समझा है, ताजुश शरिया ने मोहब्बत मुस्तफा उनके सीने में है। कुरान समझ रहे हैं, हुजूर मुहद्दिस कबीर मोहब्बत मुस्तफा उनकी छाती में। बात क्या समझ में आई? जिस तरह छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, समझने के लिए इश्क करना पड़ेगा। मोहब्बत मुस्तफा है तो कुरान समझ में आएगा। एक दो दलील भी दे देता हूं मैं। ववजदका क़ालन फहदा, अशरफ अली थानवी ने तर्जमा किया, आपको हमने गुमराह पाया तो रास्ता दिखाया। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, गुमराह लिख दिया नबी को। आला हज़रत, हमने अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया सो राह दिखाया। यही इश्क का यही फर्क होता है। किताबें यकीनन दोनों तरफ, बुखारी शरीफ देवबंद में भी, बरेली में भी, नूरुल इज़्ज़ा देवबंद में, बरेली में, रद्दुल मोहतार देवबंद में, बरेली में, विकाया, हिदाया, दुरर, शर, कंस, दकाइक, फतावा, आलमगीरी, हिंदिया देवबंद में भी, बरेली में भी। फर्क यह है कि वो कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और ये कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। किताबें दोनों तरफ। वो कहता है नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं,
और ये कहते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हेबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता करे। किताबें दोनों तरफ, फर्क यह है कि उसका कहना है नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके तो उम्मत को क्या बचाएंगे, और इनका कहना है एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है। इशारा फर्क देखे, किताबें दोनों तरफ। अगर इतनी वाज़े दलील मैंने दे दी, उसके बावजूद कोई सुलह कुल्ली से निकाह करता है तो ये उसका जिम्मेदार है, उलमा नहीं। कोई वहाबी को बेटी देता है या लेता है तो इसका जिम्मेदार वो है, उलमा नहीं। कोई वहाबी से रिश्तेदारी करता है, इसका जिम्मेदार वो है, उलमा नहीं। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, दो बुनियाद, अल्लाह है, नबी है, औलिया किराम हक है, और जो वलियों से मोहब्बत नहीं रखता है अल्लाह की तरफ से ऐलाने जंग है। अब ये बातें हम अपने लोगों में बताएंगे कैसे, तो हम लोगों का 3 ग्रुप, एक बच्चों का जनरेशन, एक बड़ों का जनरेशन और एक एजुकेटेड का जनरेशन। बच्चों का फ्यूचर कैसे अच्छा बनेगा, वो अल्लाह व रसूल और वली को कैसे मानेंगे, ये सोचना हमारी जिम्मेदारी। कैसे करेंगे इसको हैंडल, बहुत आसान तरीका, अपने बच्चे को स्कूल में भेजे मगर अपनी स्कूल में भेजे जिसमें सिलेबस सिस्टम अपना होना चाहिए, यूनिफॉर्म अपने होना चाहिए। हमारी बच्चियों के लिए भी यूनिफॉर्म रहेगा मगर स्कर्ट नहीं रहेगा, नकाब रहेगा। स्कूल हमारी है तो हमारा सिलेबस चलेगा। और सीबीएसई पैटर्न के साथ साथ में हम तामीर अदब, अनवार शरीयत और बहार शरीयत भी दाखिल करेंगे। स्कूल हमारी हो तो अपनी, जिसके पास दौलत है वो अपनी स्कूल खोलें, पहली बात। अगर नहीं है कैपेसिटी तो फिर अपने बच्चे को मकतब में जरूर भेजें, और मकतब में सिर्फ अरबी पढ़ा के छोड़ नहीं दे, अरबी के साथ साथ में उर्दू भी पढ़ाए। कौन पढ़ाएगा अरबी उर्दू? इमाम साहब पढ़ाएंगे। इमाम साहब को तनख्वाह आप 10,000 मत दे, 50,000। ऐसा इमाम साहब लाए जिसकी बीवी आलिमा हो। लड़कियों, मोहल्ले की लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी और लड़कों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। ये आलिम साहब 50,000 वाले कहाँ मिलेंगे? बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं। आप 5,000 वाले इमाम साहब रखेंगे तो तामीर अदबी वाले मिलेंगे ना। पैसा बढ़ाना नहीं चाहेंगे और सोचेंगे कि ना बहुत बड़े इमाम साहब मिले, गलतफहमी है। हर चीज में क्वालिटी देखते हैं तो दीन में भी क्वालिटी देखें। हर मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर होना चाहिए जिसमें टाइल्स विक्ट्री 5 लगा हुआ होना चाहिए। एक 2 बेडरूम होना चाहिए, एक टॉयलेट बाथरूम अटैच होना चाहिए और साथ में बड़ा हॉल होना चाहिए। मस्जिद से ज्यादा फैमिली क्वार्टर पे तवज्जो, इमाम पे तवज्जो। और इसकी दलील है हमारे पास, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। मस्जिद नबवी के सहन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली क्वार्टर बना हुआ है, और 1-2 नहीं 9 कमरे बने हुए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस बात की तरफ इशारा है कि लोगों, इनकलाब दुनिया में मस्जिद नबवी से नहीं, इमामुल अंबिया से आया। इमाम स्ट्रांग होगा तो मोहल्ले में इनकलाब आएगा। तो एक तो बच्चों को तवज्जो दे, बच्चों के फ्यूचर को इस तरीके से बिल्ड करें। दूसरी बात, बड़ों के लिए जुमा का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्कूल होगी, जुमा को छुट्टी होगी, अपने बच्चे को भी जुमा में लेके जाएं। और तकरीर खत्म होने के बाद अरबी का खुतबा शुरू हो तब नहीं जाइएगा, तकरीर से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाइएगा। मैंने कहा ना, कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं। आपके इमाम साहब मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं, हर जुमा में 4 मसले बयान करते हैं, वो कम से कम 4 मसले महीने में 4 कायम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16 मसलों के आप आलिम बन जाएंगे अगर तकरीर से पहले पहुंचेंगे। तकरीर के बाद में पहुंचेंगे तो जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़े, जाहिल के जाहिल ही रहेगा, सुधार नहीं आ सकता उनके अंदर। इसलिए जुमा में तकरीर से पहले पहुंचे। जुमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोच सकते हैं अगर बिल गेट्स है या अब्राहम लिंकन है या दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट है, उसकी कॉपी कोई नेता कर रहा है तो कुछ न कुछ तब्दीली लाएगा। पूरी दुनिया के मेन लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में जो बात उन्होंने बताई, आज भी आपकी मस्जिद के इमाम मिंबर पे खड़े होकर जुमा के दिन वही हदीस बयान करते हैं बगैर जबरजेर पेश के, तब्दील किए। जबरजेर पेश भी नहीं बदलते हैं। 1400 साल पहले नबी ने जो कहा था
1400 साल के बाद में वही बात वो बयान करती है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए नौजवान की इस्लाह के लिए जुमा, पढ़े लिखे लोगों के लिए, चूंकि पढ़े लिखे एजुकेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट वो जलसों में नहीं आते, ऐसी जलसे में आएंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं, बैठने का ठिकाना नहीं, पांव उधर फैला के बैठा हुआ, चप्पल पहन के वो इधर बैठा हुआ। ये कुरान से बढ़कर किसी और की बात हो सकती है? हदीस से बढ़कर किसी और की बात हो सकती है? उसको सुनने का अगर ये तरीका है तो क्यों आएगा एक दुनियावी अक्लमंद इंसान, कॉमन सेंस लगाता ना। अगर आप उसके पास बिल गेट्स की स्पीच के लिए बुला ले, टेस्ला वाला या नासा के कासिद को आप बुला ले के मोटिवेशन स्पीच देने के लिए आ रहा है, तो वो सीधे वो बुर्ज खलीफा को हायर करेगा और वहां स्पीच होगी और अक्लमंद लोग टिकट लेके जाएंगे। मगर मैं दावे से कह सकता हूं बिल गेट्स की बात कुरान के मुकाबले में तो नहीं है ना, नासा वाले की बात कुरान के मुकाबले में तो नहीं आ सकती ना। टेस्ला वाला करोड़ों मिल जाए तो भी कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकता। उनको सुनने के लिए ये तरीका, ये बेतरतीबी, वो चूड़ी की दुकान, वो मेकअप की दुकान, वो हलवाई की दुकान, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़ा लिखा सिस्टम बनाए, सेंटर खोले, कोचिंग सेंटर, क्वेश्चन आंसर सेंटर, गर्मी समर वेकेशन में क्विज कॉन्टेस्ट अराउंड होली इस्लाम चला, बाज़ाब्ता चेयर सिस्टम हो, खाने पीने का माकूल इंतजाम हो। मुझे लानत में भेजता हूं उन दौलतमंदों पर जो करोड़ों की एफडी पड़ी हुई है और इस्लाम का जनाजा निकल रहा है। बच्चियां मुर्तद हो रही है काफिरों के साथ में। हमारी बच्ची भाग रही है, अच्छा हमारी कौन बच्ची भाग रही है? जाहिल की बच्ची नहीं भागती है। शुड बी नोटेड दिस वर्ड, जाहिल की बच्ची नहीं भाग रही है काफिर बॉयफ्रेंड के साथ में। हमारी पढ़ी लिखी स्कूल की बच्ची काफिर बॉयफ्रेंड के साथ में भाग रही है। इसका मतलब स्कूल में तालीम देना ये निजाम मुस्तफा को मुस्तलजिम नहीं है। स्कूल की तालीम एक बच्ची की इज्जत नहीं बचा सकती है तो इंसान की इज्जत क्या बचाएगा? एक बच्ची अपने माँ बाप के होते हुए अगर भाग के शादी कर रही है, क्या यही तालीम? मगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, एक तरफ बच्चों के बारे में नबी ये कहते हैं अक्रिमू औलादकुम। बहुत भारी जुमला दे रहा हूं मैं आप। हर बच्चा सोचता है, आप लोग भी यही कहते हैं ना बच्चों से कि अपने वालिद की ताजीम करो, बड़ों की ताजीम करो। कभी आपने ये सोचा है कि नबी ने क्या कहा? अक्रिमू औलादकुम, अपने बच्चों की ताजीम करो। कितनी यूनिक बात है नबी की। कभी आपका बेटा आया तो आप अपनी जगह से खड़े हो गए, आइए आप बैठिए यहाँ पर। दैट्स वर्ड ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह क्या है? वजह यह है कि बच्चे के भेजे में यह घुसेगा मेरे वालिद मुझे ताजीम सिखा रहे हैं। और जब बच्चे के दिमाग में बचपन में ताजीम फादर बैठ जाएगी तो वो कभी वली का गुस्ताख नहीं बनेगा, कभी नबी का गुस्ताख नहीं बन सकता। अल-हिफ्ज़ु फ़िस्सिग़्र कन-नक़्श अलल हजब वल-हिफ्ज़ु फ़िल-किब्र कन-नक़्श अलल माँ। बच्चे ने देखा ना माँ ने क्या कहा, बाप ने क्या कहा, और नबी कहते हैं अक्रिमू औलादकुम, बच्चों का रिस्पेक्ट करें। आइए, हर बच्चा बाप सोचता मेरा बेटा आया मुझे सलाम नहीं किया, अबे अस्तगफिरुल्लाह, आप सलाम करें ना भाई बच्चों को। दैट इज वर्ड ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इंतजार कर रहे हैं कि आपने ये नहीं सुना नबी ने सलाम में पहल किया? बच्चों से भी नबी कहते थे अस्सलाम वालेकुम, बच्चों से नबी कहते थे, ताकि बच्चा दोबारा कभी भी बड़े को देखकर इंतजार न करे, उनसे पहल करने की कोशिश करे। दैट्स सिस्टम ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और ये वो लोग जो दुकान पे खड़े हैं वो नहीं सीखेंगे, ये कुछ जो लोग यहाँ जिम्मेदार बैठे हैं ना, काफी है। ये आप तो बहुत ज्यादा है। मैं तो ये कहता हूँ वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, बल्कि वन मैन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक आदमी पूरी दुनिया को बदल सकता है, एक आदमी पूरी दुनिया को बदल सकता है। आप तो बहुत ज्यादा बैठे हैं, मगर करना क्या होगा? एक्शन लेना, डेयरिंग दिखानी, हिम्मत करनी। अक्रिमू औलादकुम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते व हुब्बा नबिय्यकुम, नबी की मोहब्बत भी सिखाई। ये भी आया बच्चों के बारे में, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाई और कुरान पढ़ना सिखाए। कुरान पढ़ना अपने बच्चों को सिखाए। हासिल ये कि पढ़े लिखे लोग, उनको गाइड करने के लिए सिस्टम को जरा बिल्ड करना होगा।
जो मदरसे वाले हैं, जो जुमा वाले, मैं उनसे कहूंगा कि स्पेशल हो, स्कूल की छुट्टी के टाइम उन लोग की दावत की जाए। जो उलमा है उन्हें चाहिए कि जो सबसे काबिल है वो सुन्नी उलमा काउंसिल बनाए अपने एरिया में, और एक हफ्ता सिर्फ वकीलों की दावत करें और उनको बताए तुम जो पढ़े हो वो इस्लाम नहीं है, इस्लाम वो है जो बुखारी शरीफ के अंदर आया है। एज अ मुस्लिम वकील को बुलाए ना और उनको समझाएं कि तुम तलाक अगर तुम्हारे पास कोई जाता है तो दो, लिखो, एग्रीमेंट करो, लिखा पढ़ी करो, मगर अकॉर्डिंग टू होली कुरान करो। ये कौन बोलेगा? अब आप कहेंगे वकील जूते चप्पल पे बैठे तो वो आएगा यहाँ पर? हरगिज नहीं आएगा। उसको उसके हिसाब से लेग पीस की दावत करे ना, कबाब खिलाए ना, उसको पैसा दे करके दीन सिखाए ना उसको। यही क्या हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पैसा दे करके, हजरत अबू बकर ने हजरत बिलाल को खरीद लिया पैसा देकर, और वो भी जज्बा इतना आला था। अभी मैं हाल ही में झारखंड में रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उमैया बुरी तरीके से मार रहा था, हजरत अबू बकर पहुंचे, कहा बेच इसको। जानते हैं क्या कहता है उमैया बिन खल्फ? लौ अबैत अखज़हु अखज़हु इल्ला बिऔक़ियतिन लबिअतहु। ए अबू बकर, ये मेरे लिए इतना घटिया है कि एक कौड़ी फॉर एग्जांपल, एक कौड़ी में भी तू लेता ना तो मैं दे देता। ले जा इसको, बिलाल को ले जा, किसी काम का नहीं है। अबू बकर का जवाब सुन, लौ अबैत बैअहु इल्ला बिमिअति औक़ियतिन लश्तरैतहु। खुदा की कसम, मेरे लिए बिलाल इतने कीमती है, अगर तू 100 औक़िया में भी देता तब भी मैं अबू बकर बिलाल को खरीद। दौलत दे करके इस्लाम खरीदा है, गोया मैं समझता हूँ। बिलाल को नहीं खरीदा, इस्लाम को खरीदा है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 बार जन्नत खरीदी है पैसे देकर। ये हदीस शरीफ के अंदर आया। मगर मादा परस्त लोगों में हम लोग आज जिंदा हैं। लाखों रुपया अपनी बेटी की शादी में, बेटे के लिए, घर के लिए वो लगा देंगे, मगर एक दीनी किताब कानून शरीयत हिंदी में करके 10 वकीलों को देना है, हाथ उठाए कौन देगा पैसा? कोई नहीं हाथ उठाए। तब के कहां से इस्लाम बढ़ेगा? तब कहां से बिल्ड होगा इस्लाम? तौहीद और रिसालत के शदाई। ये बुखारी शरीफ है, ये हमारे नबी का जुमला। आखिरी बात बता दूं, इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी बात बताई। अफ़दलुकुम मन तअल्लमल कुरान औ अल्लमहु। ये हदीस शरीफ, सबसे अच्छा दुनिया में वो आदमी है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। सबसे अच्छा, ये नबी बोल रहे हैं ना। अगर आपको अच्छा बोल रहा है तो गांव का आदमी बोल रहा है, वो गांव का आदमी नबी नहीं है ना। और अगर कुरान पढ़ते और पढ़ाते और सीखते और सिखाते उस पर अमल करते तो नबी फरमा रहे हैं कि वो अच्छा आदमी है। और नबी अच्छाई की दलील दे, इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है हमारे? और जब इंसान नबी के नक्शे कदम पर चलता है तब इसहाक़ मिल्लत बनता है, फिर उनका उर्स लगाया जाता है। इतनी बुनियादी बातें मैं समझता हूँ काफी है। अल्लाह है, नबी है, औलिया किराम हक है। बच्चों के लिए अपनी स्कूल होनी चाहिए, बड़ों के लिए जुम्मा में तकरीर से पहले पहुंचे। एजुकेटेड लोगों पर उलमा तवज्जो दे। उलमा जब आवाज दे चंदे के लिए तो आप लोग हाथ उठाएं। मुझे एक आदमी याद आ रहे हैं, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी, उनसे चंदा करने के लिए कहा गया। हाफिज मिल्लत को खत लिखते हैं, हजरत मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चंदा करना पड़ता है यहाँ पर। और चूंकि वो खान थे ना, चंदा करना पड़ता है, मैं रोनाई में नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो हाफिज मिल्लत का जवाब सुने, खत में लिखते हैं, और वो जो खान का एटीट्यूड सर चढ़ के बोल रहा था, एक ही जुमले में ज़मीबोस कर दिया था हाफिज मिल्लत ने। ये जुमला लिख करके, वक्ते जरूरत, आप तो खान है, वक्ते जरूरत सैयदुल अंबिया ने भी चंदा किया है, सैयदुल अंबिया ने भी चंदा किया है। बस इतना कहूंगा, दीन गवर्नमेंट नहीं चला रही, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आप ही समझें इसको, आप ही संभालें, आप ही को चलाना। हर शख्स अपने जिम्मे का काम करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।